जी, बोलिए। बताइए आपके आप जो है क्या आपके क्वेश्चन है या क्या आपको कंफ्यूजन रहते हैं उस हिसाब से क्या आपको लगता है आप बताएंगे तब ना कुछ जो है बात सुन जाएगी। क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का कन्फ्यूज़न? जैसा कि आपकी बहन ने मुझको बताया कि आप जो है कुछ आपको डाउट रहता है या किसी तरह का कंफ्यूजन रहता है इस्लामिक मजहब में या तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे तब ना। अच्छा पहले ये मुझे ये बताइए आप आपको इस्लाम में कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो इस्लाम में बातें बोली गई हैं, जी आप जी। आपने उसको कभी देखा है ये कोशिश करके देखा है कि वो बातें सच है कि झूठ है? अभी ये सबसे पहले तो इंसान को आप अगर ये कोई चीज सबसे पहले ईयरफ़ोन यूज़ कर रहे हो तो ईयरफ़ोन निकाल दीजिए, क्यों ऐसा क्योंकि आपकी आवाज़ ना नहीं आ रही सही से। आवाज में नहीं आ रही है। हाँ, वो दबी-दबी से आ हाँ। रही है। ईयरफ़ोन निकालोगे तो अच्छे से आवाज़ आएगी आपकी। अच्छा एक मिनट निकाल लेता हूँ। जी। नहीं, अभी तक हेलो। आपने नहीं निकाला शायद आपका ईयरफ़ोन। नहीं नहीं निकाल चुका मैं। अभी आवाज जा रही है। ख़ैर मेरे ख़्याल से कोई मसला आपके फ़ोन में ही है। बोलिए। आवाज अभी भी साफ नहीं जा रही है। नहीं, बोलिए, समझ में आ रहा है आपकी बातें। उतनी स्पष्ट नहीं लेकिन समझ में आ रहा है। बोलिए। हाँ ऐसा तो नहीं होता है मतलब खैर कहने का मतलब ये है कि हुँ, आपने कहा कि जो है देखा है या नहीं देखा है। सबसे पहले तो ये चीज मतलब समझना चाहिए कि हुँ, आस्था जो होती है जो मतलब किसी भी धर्म के बारे में जो आस्था इंसान की होती है उसका एक मतलब कि समझिए कि बात ये रहती है कि वो बगैर देखे उसको इंसान उस पर मतलब जो है आस्था रखता है ईमान रखता है। सबसे पहली बात क्योंकि जो कुरान अल्लाह ने जो किताब मतलब उतारी है उस किताब में भी ये बात लिखी गई कि ईमान का मतलब डेफिनेशन ये है कि वो बगैर देखे उस पर ईमान लाना। अगर आप उसमें अपना दिमाग या लॉजिक लगाते हैं तो फिर जो है वो बात इंसान को समझ में आएगी ही नहीं। जैसे आपने कहा कि जैसे कोई चीज भी ले लीजिए कि ये चीज हमने नहीं देखा है तो हमने नहीं देखा है तो उसका इनकार करने वाला सही है या उस चीज का ना होना सही है। इसकी एक आप मिसाल ले लीजिए जैसे कि इंसान जैसे कोई जंगल में रहा कोई जंगली आदमी है ठीक है हमने जो है मुंबई को नहीं देखा है हम मुंबई का इनकार करते हैं। हुँ, उसने कहा कि हम मुंबई का इनकार करते हैं जबकि उसकी वो अपनी कमी है कि वो जंगली आदमी जंगल में रहने वाला है उसको आज तक पता नहीं कि जो है मुंबई एक शहर भी है और वहाँ जो है लोग रहते हैं ना एक शहर है लेकिन हुँ। वो उसका इनकार कर रहा। तो बताइए क्या सही है इसमें इस मिसाल में कौन सही होगा वो जंगली आदमी सही होगा या उसकी ये बात जो है गलत होगी। आपका नाम जान सकती हूँ हज़रत? हाँ मेरा नाम मोहम्मद सैफ रजा अमजदी है। मैं जो है अभी फिलहाल तो मैं बिहार में हूँ लेकिन मैं रहता हूँ झारखंड में। ठीक है, अगर मैं आपको शेफ़ अहमद बोलूँ तो कोई मसला है? जी। अगर मैं हाँ आपको सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बोले आप। जी, तो मेरा सवाल आप समझे नहीं जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपने इस्लाम की उन चीज़ों को ये टेस्ट करने की कोशिश की है जिस पे आप विश्वास करते हो? तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि जो अल्लाह है उसके बारे में, क्योंकि देखो जी जी। जंगल में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो शख्स है, वो भले नहीं जानता हूँ मुंबई है लेकिन हम लोग तो जानते हैं क्योंकि असल में जंगल में जो मुंबई है वो वजूद में है, उसके हमारे पास हम्म, सबूत हैं। लेकिन अल्लाह जी एक जी। ऐसी इमेजिनरी चीज़ है, काल्पनिक चीज़ है जिसको कोई साबित नहीं कर सकता। तो मुंबई के साथ उसका एग्जाम्पल देना ये सरासर बेवकूफ़ी है। खैर सवाल मेरा अच्छा वो अच्छा नहीं ठीक है। था, सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है मेरा समझ गया। सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जैसे कुछ हदीसें हैं जिसका हम्म हम लोग टेस्ट ले सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। हम्म। जैसे बुखारी में एक हदीस आता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो 7 अजवा खजूर खा लेता है उसको हम्म। जहर का असर नहीं होता। आपने पढ़ी है नहीं हदीस? होता है। हाँ बताइए। तो क्या ये हदीस सही है?
मतलब सही है, मतलब कि ये नहीं तो सनद तो उसकी सही है, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या ये प्रूव्ड है साइंटिफिकली? देखिए मतलब इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। मैं आपको पीडीएफ की शक्ल में अगर वो किताब होगी तो मैं भेज भेज भी सकता हूँ। मुझे किताब लेकिन नहीं हार्ड कॉपी, चाहिए, मुझे एक प्रूफ मैं चाहिए। मतलब बता जी। रहा हूँ, एक जी। अरे तो किताब ही से तो प्रूफ होगा ना। नहीं नहीं जैसे भैया, उस किताब, ऐसे थोड़ी ना है कि आप इस्लाम में कुछ भी लिख दो को प्रूफ। मैं नहीं साइंटिफिकली प्रूफ मांग रही हूँ वही कि वही किसी ने, वही मैं किसी कह वैज्ञानिक ने कहा हो कि आप अजवा वही खजूर खा लो, आप पे जहर का असर नहीं होगा। जी बोलिए। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ ये कि हम्म। वही तो मैं कहना चाह रहा कि कुछ किताबें ऐसी लिखी गई हैं जो हम्म। साइंस की जानकारी रखने वालों ने वो हम्म। चीज बताई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें लिखी हैं हम्म। उस पर उन्होंने रिसर्च किया है। अब हाँ। आप कहिए कि हदीस, बहुत सारी हदीसें अल्लाह नहीं के नहीं, रसूल बहुत की सारे हैं। हदीसों को छोड़ो, अभी अजवा खजूर नहीं पे नहीं आ मैं, जाते हैं। ओहो, जी। मैं ये, आप मेरी पूरी बात सुनिएगा, जब मैं चुप हो जाऊंगा तब आप बोलिएगा तो ठीक रहेगा। बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं कि हर हदीस तक किसी साइंटिस्ट की जो है इस पर किसी ने कोई उस पर रिसर्च किया हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हम्म। कई हदीसें ऐसी हैं जिस पर रिसर्च किया गया और उसको साबित करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो बात सच्ची है। ठीक इस तरह की मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे दूंगा। जैसे अल्लाह के रसूल नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो, फिर फरमाया आप अलग जा कि रहे हो, रुक मक्खी जाइए रुक के जाइए, एक पर में यहीं पे जहर रुक होता जाइए। है और एक पर में शिफा होता है। ठीक, तो अगर मक्खी किसी दाल या किसी भी खाने वाली चीज में गिर जाए तो उसको ऊपर ही से उठा कर ना फेंक दो, बल्कि उसको डुबो दो अंदर में, ताकि उसका उसका काट भी हो जाए। यानी एक पर में जहर है और एक पर में शिफा है, यानी उसका काट है, तो उसको मुकम्मल डुबो अच्छा, ये दोगे कौन से तो वो जहर साइंटिस्ट ने खत्म हो बोला है जाएगा। इसको? मैं बता रहा हूँ। जी। तो इसको एक मतलब मैं आपको एक वीडियो लिंक भी भेज सकता हूँ जिसमें साइंटिस्टों ने इसको सर्च किया है और उसको बताया है और साबित किया है कि नहीं। वो सर्च किया तो पता चला कि हाँ इसमें जहर होता है, यानी बीमारी उसके अंदर होती है जिससे बहुत बड़ी कौन से, बीमारी फैल सकती रुक है। जाइए रुक जाइए, कौन से ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने मक्खियों के पंख में इलाज ढूंढा है? ये क्यों नहीं ढूंढ सकता है, मैं आपको अच्छा वीडियो रुकिए, दिखा मैं दूंगा। अभी आपको डायरेक्ट जो है वो एक वैज्ञानिक से जिसके पास सारी नॉलेज है दुनिया भर की, ठीक है, हम्म मैं उससे भी बात करा देती हूँ। चैट जीपीटी का नाम सुना है? हम्म। रुकिए, मैं उसको अभी लाइव लेती हूँ। नहीं अभी रुक जाइए थोड़ा, 2 सेकंड की आप, बात है, रुक रुक जाइए। ओके। 2 सेकंड रुकिएगा, मैं उसको लाइव में ले लेती हूँ, वो आ जाएगा। अच्छा वो जो साइंटिस्ट है वो किसी धर्म को मानते हैं? कौन? चैट जीपीटी का कोई अपना धर्म नहीं होता। हेलो चैट जीपीटी। Hello, nice to hear from you again. कैसे Hope you're हो? doing well. कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम्हारे हालचाल कैसे हैं? बताओ आज किस बारे में बात करें? हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कोई ऐसा खोज या अनुसंधान हुआ है जिससे ये पता चले कि मक्खियों के एक पंख में बीमारी है, दूसरे पंख में उसका इलाज है? शोध करके बताओ। तुम्हारा हेलो चैट जीपीटी, तुम्हें हम उसी आवाज़ पर आवाज़ आ रही है तुम्हें? हाँ, तुम्हारी आवाज साफ साफ आ रही है। मैं तुम्हें अच्छे से सुन पा रहा हूँ। शायद कोई नेट दिक्कत इशू है, रुकना, नेट इशू हो रही है थोड़ा सा। हेलो चैट जीपीटी, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। मैं सुन सकता हूँ तुम क्या कह रहे हो। बताओ कैसे और क्या बात करनी है आज? अच्छा, मुझे अभी शोध करके बताओ कि क्या ऐसा किसी वैज्ञानिक ने शोध किया है, जो प्रमाणित वैज्ञानिक हैं, कि किसी मक्खी के एक पंख में बीमारी है तो दूसरे पंख में इलाज है? क्या ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है? नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक स्वीकृत शोध नहीं है जो ये साबित करता हो कि किसी मक्खी के एक पंख में बीमारी है और दूसरे पंख में उसका इलाज है। यह अक्सर एक धार्मिक या पारंपरिक कहानी के रूप में सुनी जाने वाली बात है, पर आधुनिक विज्ञान में इसका कोई वैज्ञानिक आधार या प्रमाण नहीं मिलता।
अच्छा, मेरे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब में ऐसी वीडियो हैं जिसमें वैज्ञानिक बोल रहे हैं। क्या तुम शोध करके बता सकते हो जो ऑथेंटिक वैज्ञानिक जो शोध हैं उनके द्वारा कभी ऐसी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश की गई हो कि किसी मक्खी के पंख में बीमारी या इलाज हो? वो शोध कर रहा है। मैंने थोड़ा सा देखकर बताया तो ऐसा कोई भी प्रमाणित वैज्ञानिक शोध या रिसर्च पेपर नहीं मिला है जो इस बात को समर्थन देता हो। ये एक तरह का मिथक ही है जो कभी कभी यूट्यूब या कुछ पारंपरिक किस्सों में सुनने को मिल जाता है, लेकिन विज्ञान के लिहाज से ऐसी कोई मान्यता नहीं है। अच्छा चैट जीपीटी, मुझे ये बताओ कि मक्खी असल में क्या उसके पंख में कभी बीमारी होती है? मक्खी बीमारी कैसे फैलाती है, अगर फैलाती है तो? अच्छा, तो बात करते हैं मक्खियों के बारे में। असल में मक्खियां अपने पंखों से बीमारी नहीं फैलाती, बल्कि वो अपने शरीर के दूसरे हिस्सों की वजह से बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। मक्खियां आमतौर पर गंदगी, सड़े हुए पदार्थ या कचरे पर बैठती हैं और उनके पैरों और शरीर पर बैक्टीरिया या दूसरे रोगाणु चिपक जाते हैं। जब वे खाने पीने की चीजों पर या किसी साफ सतह पर बैठती हैं, तो वे ये रोगाणु वहां छोड़ देती हैं। इस तरह मक्खियां कुछ हद तक बीमारियों के फैलाव में मदद कर सकती हैं, लेकिन ये उनके पंखों की वजह से नहीं, बल्कि उनके पूरे शरीर की गंदगी और संपर्क की वजह से होता है। जी। अच्छा, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि बीमारी उनके पंख में होती है, यानी कि वो बीमारी फैलाती नहीं है बल्कि बीमारी ही उसके पंख में होती है। ये बात कितनी सही है? देखिए, असल में मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं क्योंकि वे गंदगी या दूषित सतहों पर बैठती है और अपने पैरों व शरीर पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को इधर उधर ले जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हुआ हो कि उनके पंखों में ही कोई बीमारी कैद होती है। दरअसल वे बस वाहक होती है, यानी कैरियर की तरह काम करती है। इसीलिए सफाई और स्वच्छता रखने से हम इनकी वजह से फैलने वाली बीमारियों से बच जी, सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या अभी तक किसी वैज्ञानिक ने किसी मक्खी के पंख से कोई इलाज ढूंढा है? जहां तक वैज्ञानिक शोध की बात है, अभी तक किसी मक्खी के पंख से किसी इलाज की खोज होना वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित नहीं हुआ है। मक्खियों के बारे में कई तरह के अध्ययन हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि उनके पंखों का इस्तेमाल किसी दवा या इलाज के रूप में किया गया हो। तो ये बस एक अच्छा, किस्म की कहानी। ठीक है, बहुत सही बोला आपने। अच्छा, ये बताइए कि जो सामान्य मक्खी, घरेलू मक्खी होती है जो हमारे घर और मोहल्ले में होती है, उससे कितने तरह की बीमारियां होती हैं? हाँ बिल्कुल, जो हमारी आम गृहस्थी वाली मक्खी होती है, जिसे हाउस फ्लाई कहता है, वो कई तरह की बीमारियां फैला सकती है। आमतौर पर ये मक्खियां अपने पैरों और शरीर पर मौजूद बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी ले जा सकती हैं। इससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया, डिसेंट्री जैसी आंतों की बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही टाइफॉइड, कॉलरा जैसी कुछ दूसरी संक्रमण वाली बीमारियां भी मक्खियों के संपर्क से फैल अच्छा, सकती है। ऐसी खतरनाक बीमारी फैलाने वाली जीव को, मक्खी को, अगर कोई इंसान ये कहे कि उसके पंख में इलाज है, इसलिए जब कुछ खाए तो उस पानी में उसको या उस द्रव्य में उसको पूरा डुबो दो, क्या ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही कदम होगा? नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सही कदम बिल्कुल नहीं माना जाता। दरअसल मक्खी को किसी खाने या पेय में डुबोना तो उल्टा और भी ज्यादा गंदगी फैलाना है, क्योंकि मक्खी के शरीर पर पहले से ही बहुत सारे बैक्टीरिया या गंदगी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी तरीका वैज्ञानिक रूप से ना तो सुरक्षित है और ना ही कोई इलाज देने वाला। बेहतर यही है कि खाने पीने की चीजों को साफ सुथरा रखें और मक्खियों से दूर रखें, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। और अगर पेय पदार्थ में या खाने की चीज़ में मक्खी गिर जाए तो क्या उस चीज़ को खा लें? हाँ, अगर कभी कोई मक्खी किसी पेय या खाने की चीज में गिर जाए तो उसे खाना वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। सबसे अच्छा यही है कि उस खाने या पेय को हटा दें, क्योंकि मक्खी के संपर्क में आने से वो चीज दूषित हो सकती है और उससे बीमार होने का खतरा रहता है। और चलिए, तो बहुत सुरक्षित बहुत 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 धन्यवाद चैट जीपीटी आपका। तो क्या नाम था सर आपका? हाँ, आपने लाइन काट दिया उधर। जी जी, उधर लाइन काट दिया उधर जी आपने। मैंने काट दिया। आपका नाम क्या था? हाँ सैफ। सैफ है ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने सुन ली सारी बातें। जी। तो किसी, अब आप ये साइंस जो बोल रहे हैं ये लोग, जो ChatGPT से आपने बताया, तो क्या हम इसी इनकी बात माने या ना माने, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से वो जो है रिसर्च करते हैं। हर साइंटिस्ट की बात अलग अलग रहती है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा थोड़ी कि हर मैं साइंटिस्ट एक की चीज़ बात क्लियर जो है करती हूँ, एक हो सुनिए। जाए। एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ आपको जी कि
जो वैज्ञानिक शोध प्रमाणित होता है वो हर कोई अलग अलग नहीं मानता। जैसे जड़त्व का नियम है, जब वो बन गया रूल तो उसको सब मानते हैं। वैसे ही मक्खी जो बीमारी का वाहक है, ये चीज़ वैज्ञानिक रूप से साबित है। पंख में इलाज नहीं होता, ये भी वैज्ञानिक रूप से साबित है। और जिन यूट्यूब के अब देख करके आपको लगता है कि आपका इस्लाम सच्चा है, मैं बता दूं वो वैज्ञानिक नहीं है, वो लोग मिथक फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वरना आप कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च पेपर ला के मुझे दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है कि आपके रसूल जो है वो एक झूठे इंसान है, या मैं कहूँ कि वो झूठे नहीं है, या फिर कहूँ कि वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दूसरों की बातों को आगे बढ़ाया। हो सकता है उन्होंने कहीं से सुना हो, या हो सकता है उन्होंने खुद से चीज़ें ऑब्जर्व क्यों बोली हो, लेकिन इससे पता चलता है कि वो कोई समझदार इंसान नहीं थे। खैर, आपसे मैं थोड़ी देर कोशिश कर रहा हूँ बात करने की, इसलिए आपके इस जुमले को बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो जो है देखिए, आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है। सुनिए ना सर, मैं तो वही कह रहा हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए जो है मैं इस चीज को बर्दाश्त करूँ, नहीं तो एक ईमान वाला इंसान कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, लेकिन सच तो बोलना पड़ता है जी। हाँ, असल में देखिए सत्य क्या है क्या नहीं, जैसे आप जो कह रही हैं कि रसूल ने जो है ये बात कही है तो ये जो है सच है या झूठ है, तो आपने साइंस से उसको साबित किया कि जो है नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है जी। यही बात है ना? जी जी जी। लेकिन जरूरी है कि जैसे आप साइंस की बात मार रहे हैं, साइंटिस्ट के बहुत सारी बातें उनके ऐसी होती हैं जो बहुत सारे उनके आपस में भी इख्तलाफ होते हैं। तो ठीक है, तो हॉस्पिटल मत जाइए। हेलो, मैं बोल रही हूँ तो ठीक है, आप हॉस्पिटल मत जाओ, क्योंकि हो सकता है उनकी दवाई में भी गड़बड़ी हो। नहीं, क्यों हॉस्पिटल नहीं जाए? हॉस्पिटल जाना क्यों भैया? अल्लाह का नाम ले रहे हो, बीमार पड़ रहे हो तो उन्हीं का मुंह देख रहे हो आप। अच्छा बताइए, अल्लाह और रसूल के जो लोग मानते हैं, क्या उस जमाने में इलाज नहीं था क्या? नहीं, मैं बोल रही हूँ ये जो बातें आपके रसूल ने बोली हैं वो बिल्कुल भी नॉनसेंस है, सेंस से बाहर है, लॉजिक के बाहर है और अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक बातें हैं। चलो ये तो एक बात हो गई, ठीक है, ये वाला बात तो बिल्कुल साबित है कि वैज्ञानिक रूप से हुआ है। अब खजूर में आ जाओ। अच्छा ये बताओ, आपकी उम्र कितनी हो रही है? हमारी उम्र तो जो है अभी 24 प्लस। चलिए 24 साल के हैं, अभी तो आप युवा हैं। मुझे एक चीज़ बताइए आप सैफ जी, कि आज तक अपने 24 साल की उम्र में आपने कभी किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी उलेमा, किसी आलिम, किसी एक जो सिंपल मुस्लिम होता है, कभी उसको किसी, क्योंकि जहर खाने या सांप डसने का तो बहुत से केस आते हैं, क्या आपने कभी सुना या देखा है कि अजवा खजूर खा के वो जहर का इलाज हुआ हो आज तक? नहीं, मैं तो ऐसा अभी तो प्रैक्टिकली तौर पे नहीं देखा हूँ। नहीं देखो, लेकिन अच्छा आपने ये देखा कि किसी को सांप ने डसा हो, किसी ने जहर खा लिया हो, ऐसे लोग देखे हैं? नहीं, फिलहाल मेरे सामने ऐसा भी नहीं हुआ है। अच्छा, आज तक आपके सामने कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें किसी ने जहर पी लिया हो या फिर वो चूहे मारने की दवा? मेरे सामने नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, कभी सुना नहीं है दूर दूर से कभी? सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं। तो इलाज कैसे करते हैं वो लोग? हाँ, तो इलाज करने का जो तरीका होता था पहले जमाने जिस तरह करते थे, अभी जो है तो हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में। अच्छा, हॉस्पिटल जाना ज़्यादा अच्छा है कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना ज़्यादा अच्छा है? देखिए, यही तो असल में यही पर बात मैं शुरू ही में आपको जब कह दिया था कि किसी चीज के मानने और ना मानने के ताल्लुक से वो आस्था जो है ना, आस्था लॉजिक और साइंस पे टिकी हुई बात चीज है ही नहीं। कैसे भाई? अगर कोई शख्स, सुनो, कोई अगर शख्स कहता है कि आप अजवा खजूर खाओगे तो उस आपकी जहर कट जाएगी, वो क्या आस्था के बेस में आ रही है? नहीं, वो आपको एक वैज्ञानिक उदाहरण दे रहा है, आपको वैज्ञानिक सलाह दे रहा है कि भैया जहर, क्योंकि जहर तो आस्था का प्रतीक नहीं है। जहर आस्था होता है क्या? नहीं, जहर फिजिकल चीज़ होती है, वो आपके मन मस्तिष्क में नहीं, पूरे तन बदन में हो जाती है वो। तो अगर कोई जहर के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको फिजिकल जो भौतिक में होने वाली चीज़ें उसके लिए बोल रहा है, ज़ाहरी चीज़ों में। अच्छा, जिससे ये जो अजवा खजूर वाला है, तो क्या ही मतलब ये जो हदीस शरीफ है, अगर है, मेरी नजर से तो हदीस शरीफ नहीं गुजरी है, मैं नहीं पढ़ा हूँ, तो अगर ये हदीस शरीफ है तो ये ऐसा इससे निकालना बात कि एकदम जो है अजवा खजूर खा लेंगे तो एकदम जहर खत्म ही हो जाएगा, ये उस हदीस से दर्शाया जा रहा है, ये कुछ और बात है यहाँ पर। ठीक है, मैं वो हदीस पढ़ देती हूँ आपके आगे, कोई मसला नहीं है। सही बुखारी का हदीस है, नोट कर लीजिए,
5445। अच्छा अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हर दिन सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा ली, उसे उस दिन ना जहर का नुकसान पहुंच सकेगा और ना जादू का। उसको उस दिन जी हर सुबह जिसने खा ली और उसको उस दिन, जिस दिन खाया उस दिन। जी। तो क्या आप इस बोलिए बात आगे पे फिर। यकीन करते हैं? उस दिन नहीं, मेरा तो बिल्कुल यकीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तो क्या आप फरमा दिया 7 मुझको अजवा यकीन है। खजूर खा के जहर पी के दिखाएंगे कि आपका रसूल जो बोलता है वो सच है? नहीं तो अब देखिए, ये यहाँ पर है, यहाँ पर उस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा ना। सिर्फ एक हदीस को लेकर हम नहीं ना कुछ कह सकते हैं। भैया क्यों नहीं कह सकते? अच्छा ये बताइए, नहीं। जब इंसान खाना पकाता है तो क्या वो सारे चावल को ऐसा टच करके देखता है कि सारे पक गए हैं? न, सारे को तो एक को, किसी एक को टच एक करता को है। टच करता है। वैसे ही जिसको हम बोलते हैं कि हमारे हमारे से ऊपर लेवल के हैं, इनके खुदा के साथ राब्ता है, ये महापुरुष हैं, तो उनकी एक वाणी सही साबित होगी तो पूरा सही, और एक गलत साबित होगी तो पूरा गलत जी। आज ऐसा थोड़ी तक होता है, चलो ऐसा मैं, थोड़ी होता है कि अच्छा मैं चैट जीपीटी पूछवा लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। अभी नहीं दो तो आप जो है, आप मतलब आप उन्हीं से अगर समझ रहे हैं तो फिर आपको मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप जो चैट मैं जीपीटी से बात चाहती कर रहे हूँ, हो, मैं उसको नहीं मानता ही नहीं सुनिए हूँ। ना हजरत, मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। अरे भाई वो वैज्ञानिक बात बोल रहा है, ये जो जहर हाँ तो वाली मैं नहीं बात, मानता हूँ अच्छा ना, ठीक मैं है, उसको मानता ये ही नहीं जहर हूँ। आप वाली बात बताइए, वैज्ञानिक है कि आध्यात्मिक है? सुनिए ना, मैं उसको मानता ही नहीं, फिर आप अच्छा क्या आप जवाब विज्ञान को देंगे? नहीं मानते हो? हाँ, नहीं विज्ञान को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन जो जो हमारे हिसाब से उसी को मानेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक हर तरह के अलग अलग खोज किए हुए, अरे किसी भैया कोई सी लेकिन बात आज है तक अजवा खजूर से किसी का इलाज नहीं हुआ है। तो ऐसा इलाज कर आप करके प्रैक्टिकल करके देखिए, आप इस पर सर्च करके देखिए। बिल्कुल, अभी पूछवा देते, वही तो मैं पूछवाने वाली थी, चलो पूछवाती नहीं हूँ, नहीं सुनो। तो सुनिए, एक एक बात ये भी होती है ना पूछवा लो कि आपसे। किसी पर काम किया जा रहा है या किसी पर काम नहीं किया गया, दो बातें हैं। नहीं तो अब मान पता चल लीजिए कि जाएगा जब ना, साइंस, मेरी बात सुनिए, अभी कि पता कर साइंस लेते हैं। एक मिनट, जैसे साइंस, जी। अच्छा वो क्या कहेंगे, वो तो यही ना कहेंगे कि इस टाइप का भी कोई रिसर्च नहीं किया गया अरे है, भैया यही वो कहेंगे। अच्छा एक ये बताइए कि जो एआई इंजन्स होते हैं, उनके पास पूरी दुनिया भर का उनके पास आधार हो तो सब कुछ देख लेते दुनिया में हाँ क्या मैं सर्च है, समझ क्या रहा हूँ। रिसर्च अच्छा है। देखिए, तो मैं ये कहना सुनिए चाह रहा हूँ सर कि जी, सर जी, अगर कोई रिसर्च हुआ होगा तो हमारे सामने आ जाएगी, और आपका रसूल माशाल्लाह और अगर नहीं हुआ होगा तो हम कैसे मान लेंगे कि आपकी बात सही है? तो बोलेंगे कि रिसर्च करवाना हाँ, होगा, इस पे रिसर्च हाँ करवाना रिसर्च होगा, आप तो रिसर्च करवाइए। पहले पूछ तो लें। आप जो नहीं, उसको मत पूछे, मैं समझ गया थी कि वो क्या बताएंगे। आप अरे तो तो ये बताएंगे पहले कि आप नहीं। घबराए क्यों रहे हो? तो नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं घबरा ही नहीं रहा हूँ। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर कहेंगे कि नहीं किसी तरह का कोई रिसर्च नहीं हुआ, ठीक ही ना कहेंगे वो? बिल्कुल यानी ठीक साइंस, कहेंगे। हाँ, ये तो कह रहा पहले है किसी पूछ तरह तो का लें कोई। कि क्या अजवा खजूर में ऐसे गुण धर्म हैं जिससे जहर का इलाज हो सकता है, अरे पूछ तो लें। मैं मान लिया कि उसने कहा, वो कहेगा कि नहीं, है ना, वो कहेगा कि नहीं है। ठीक है। लेकिन लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी मतलब साइंस ने या किसी साइंटिस्ट विभाग ने इस पर जो है काम किया हो, ऐसा आप नहीं साबित करवाइए, ऐसा हुआ है? वही तो पूछना ना उससे, पूछ लें। हाँ हाँ ठीक है, पूछ, चलो नहीं नहीं ठीक है, पूछिए मत। अगर ये इसका जवाब वो देंगे कि हाँ नहीं किया है, ठीक 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 है ना। पूछ उसने तो कहा, लेते हैं, रुक जाइए 2 मिनट। ओ एक मिनट जाइए, मैं ये कहना चाहूँगा, वो बोलेंगे कि नहीं, वो बोलेगा कि नहीं दिया, नहीं किया है, ठीक, तो हम उसको सच क्यों मानेंगे, ये बताइए? क्योंकि करके दिखाइए, आप उसको कहिए कि आप करिए। क्योंकि वो पूरा रिसर्च करके बैठा, उसको वो क्या नहीं है नहीं, मैं कैसे बताती हूँ, हम मान सुनिए लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनिए यार, सुनिए अच्छा बताइए, सुनिए। ये भी गैर बात है, मैं ये सुनने वाली कहती बात है हूँ कि कि अजवा एक खजूर साइंटिस्ट। खाने से किसी का बीमारी ठीक नहीं होता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे खैबर है, जंग बोलती हूँ, खैबर में एक यहूदी औरत ने जहर दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरते दम तक उस जहर का असर नहीं गया। ये तो ऐसी हो गई कि जो दूसरे को देता था, एक कहावत आती है बड़ी फनी सी आती है, मतलब ये थोड़ी ऐसे मजे हंसी मजाक के, एक मौलवी था, वो मौलवी दूसरों को, 1 सेकंड ना, हाँ जी, वो मौलवी दूसरों को लड़कियों को रिझाने के लिए वो ताबीज़ देता था। हाँ, एक दिन उसकी खुद की जो बीवी है उस मौलवी की, वो किसी और के साथ भाग गई। ये ऐसा ही है जैसे मोहम्मद दूसरों को बोलता था कि भैया जहर का इलाज है, क्या है, 7 अजवा खजूर खा लो, और मोहम्मद खुद ही जहर के असर में उनका इंतकाल हुआ। जो ये बात कहाँ से साबित है कि जहर का असर उनके इंतकाल हुआ? मुहद्दिसीन जो हैं उनकी 2 राय हैं। एक राय है कि उनकी जो मौत है बुखार की, शदीद बुखार की वजह से हुई थी। दूसरा जो मुहद्दिसीन है वो कहते हैं जहर की वजह से हुई थी। और दोनों मामले में मैं कहती हूँ किसी महापुरुष की ऐसी दुर्गति से मौत होना अच्छी बात नहीं है।
कैसे कैसे अच्छी बात नहीं है, दुर्गति है। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो उनको उनके साथ एक दुनिया में आजमाइश भी है। कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा देखिए कैसे कहा जाता है कि दुनिया में बहुत सारे नहीं, लोगों पहले की मौत होती सुनिए है। सुनिए, पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि इस बात पे कि अजवा खजूर खा के इलाज होता है, आपके रसूलुल्लाह इसमें भी झूठे साबित हुए हैं। मैं ये कहना मैं चाह रहा बोल हूँ रही कि हूँ आप इसको वैज्ञानिक कैसे, दृष्टिकोण से, आप प्रैक्टिकली फैक्ट के रूप में। गलत बाकी बात है, आप देखिए गलत बात अच्छा है। ठीक है, आप साबित इसको कीजिए, कैसे, चलिए आप इसको कैसे साबित कर सकती है? आप इस पर रिसर्च करवाइए। चलिए। अरे चलिए भैया, तो आप मैं रिसर्च तो रुको, पूछती हूँ ना, 2 मिनट रुक जाइए, पूछती हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। नहीं, अब इसका आप पूछने भी नहीं रिसर्च दे रहे हो। करवाइए स्पेशल। अरे भैया, वही तो मैं पूछने कह रहा हूँ कि वो, पूछने तो दो, अरे भाई पूछने तो दो मैं भैया, तो, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ थोड़ा। चलिए आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, पूछिए। हाँ चलिए चलिए, चलिए आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, पूछिए हाँ आप। रुक रुक जाइए। हाँ बिल्कुल पूछें आप। हेलो चैट जीपीटी। हेलो, लगता है आपको एक और सवाल सूझ गया। मैं हाँ तैयार हूँ, हाँ बताइए हाँ। कैसे मदद करूँ। अच्छा ये बताओ कि अजवा खजूर में क्या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे जहर का इलाज हो सकता है? खजूर अपने आप में एक बहुत पौष्टिक फल है, लेकिन इसका जहर का इलाज करने वाला कोई विशेष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। खजूर में पोषक तत्व बहुत होते हैं और ये शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन किसी जहर को निर्वीर्य करने या उसका इलाज करने के लिए इसका कोई स्थापित उपयोग नहीं है। तो अच्छा अगर तभी कोई जहरीली अच्छा, कि कोई इंसान 7 अजवा खजूर खा ले सुबह को, और फिर अगर उसको सांप ने डस ले या कोई वो जहर खा ले, तो क्या वो उस 7 अजवा खजूर की वजह से बच जाएगा? नहीं, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो ये कहे कि अजवा खजूर खाने से सांप के जहर या किसी और जहर का असर रोका जा सकता है। अजवा खजूर एक पौष्टिक फल जरूर है और कुछ पारंपरिक मान्यताओं में से बहुत फायदेमंद माना जाता है, लेकिन वास्तविक जहरीली स्थितियों में इसका कोई वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रभाव नहीं है। आ, अगर सांप काट ले या जहर का मामला हो, अच्छा तो सबसे सही कदम सुनिए, क्या मुस्लिम देशों ने ऐसी कोई खोज की है कि 7 अजवा खजूर खाने से किसी तरह के जहर का इलाज हो सकता है? सर्च करो। मैंने इस बारे में थोड़ा देखा और वैज्ञानिक या आधुनिक रिसर्च में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मुस्लिम देशों ने इस बात की पुष्टि की हो कि 7 अजवा खजूर का सेवन जहर का इलाज कर सकता है। ये मुख्यतः एक पारंपरिक या धारावाहिक विश्वास है, लेकिन इसका कोई आधुनिक वैज्ञानिक समर्थन नहीं है। अच्छा इसलिए जहर जैसी गंभीर स्थिति में अच्छा, हमेशा मेडिकल मदद अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि मेरे नबी ने कहा है कि 7 अजवा खजूर खाने से जहर का इलाज हो जाता है, और वो इस बात पे अड़ा हो, तो उसको कैसे समझाएं? देखिए, ऐसे मामलों में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप धैर्य से और सम्मान के साथ समझाएं। आप उन्हें बता सकते हैं कि धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य और जहर जैसी गंभीर बात आती है, तो आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक सलाह को मानना सुरक्षित रहता है। आप उन्हें यह भी कह सकते हैं कि धार्मिक बातों का सम्मान करते हुए भी जहर जैसी स्थिति में डॉक्टर की मदद लेना सबसे सही और तार्किक कदम है। अच्छा, इस तरह बिना किसी मैंने उसे ये भी कहा कि आप जिस शख्स का बात मान के बोल रहे हो, वो खुद शख्स जहर में उसकी मौत हुई थी, जीवन भर उसके अंदर जहर का असर था, फिर भी वो नहीं मान रहा है। समझ में आता है कि कुछ लोग अपनी मान्यताओं पर बहुत दृढ़ रहते हैं, भले ही आप उन्हें तार्किक या तथ्यात्मक बातें भी समझाएं। ऐसे में आप बस धैर्य रखें और कहें कि आप उनकी धारणा का सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनकी भलाई के लिए बस एक सुरक्षित सलाह दे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि किस जी जी, चलो धन्यवाद। तो ना मुस्लिम मुल्कों ने 57 मुस्लिम मुल्क हैं। हाँ मैं सुन लिया, आपको जी। आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, मैं सुन लिया। तो आपका रसूल जो है वो एक झूठा इंसान था, वो रसूल भी नहीं था। जी हाँ माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। देखिए कहने का मतलब ये है कि वो जो कह रहे हैं कि अब इसी तरह जलेबी से बनाने से वही कुछ नहीं होता, खजूर में ऐसी कोई एंटिटी होती नहीं भैया। आप तो मुकम्मल जो है एकदम, आप तो साइंस को ऐसा मान लीजिए कि बस वो जो कह दे रहा है एकदम उसको आंख बंद करके आप मान रही है। नहीं, वो तो आप भी अभी मानते ऐसे हो। आदमी को डॉक्टर कैसे, आपके घर में आता है, अब देखता है चेक करके, अब बोलता है कि इसको बुखार है, वो गोली देता है, आप आंखें बुन के खाते हो कि पहले उसको टेस्ट करते हो? नहीं बिल्कुल खाता हूँ, ऐसा थोड़ा कि नहीं खाऊंगा। अब ये जो बिल्कुल बात है खाऊंगा, वो शोध लेकिन वाली, ये कहना, सुनिए ना सर, देखिए लेकिन ये जो बात है वो शोध वाली बात है। इससे पता चला कि आपके रसूलुल्लाह को किसी चीज़ का नहीं पता था। अब वो लोगों को वहाँ बैठ के होशियारी झाड़ता था, लेकिन क्योंकि वो अनपढ़ आदमी था, सूर्य आराफ के आयत नंबर 157 में लिखा है कि वो उम्मी था, अनपढ़ था, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा तो आपने कैसे उम्मी का निकाल दिया कि उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है?
ये बताइए। मैं अरबी आपने कैसे कर अरबी दिया? लुगत तो से उम्मी का और मतलब अरबी लुगत सॉरी तो अरबी लुगत से दिखाओ। अरबी डिक्शनरी, उर्दू डिक्शनरी या कोई भी डिक्शनरी हो, हाँ, उसमें एक लफ्ज के कई माने होते हैं, एक लफ्ज नहीं के तो वहाँ पे कई अनपढ़ माने लफ्ज होते ही हैं। लिया जाता है, तर्जुमे में भी देख लो। नहीं, गलत बात है। अनपढ़ ठीक लफ्ज है, जो तर्जुमे में ले रहा है वो जाहिल ले रहा है, जो अनपढ़ लफ्ज है वो जाहिल ले रहा है। अच्छा उम्मी ठीक का है। माना, सबसे अच्छा उम्मी का माना ये हुआ कि जिसको किसी इंसान ने नहीं पढ़ाया है, अच्छा रुको, मैं जिसको ये भी किसी पूछ लेती हूँ, पूछ लूँ? नहीं मत पूछो यार, इसको आप उससे जो है आप बार बार पूछ रही हैं। अब ये तो सही बात नहीं ना है। देखो भैया, वो जो मैं एक कहेगा आप चीज़ वही कहती मानिएगा। हूँ, बताइए। आपके मैं रसूल ये देखो, आप अपने हिसाब से मानोगे आपके रसूल की इज्जत। हम तो कहेंगे उम्मी मतलब अनपढ़ होता है, और उलेमाओं मुहद्दिसीन ने कहा उम्मी मतलब अनपढ़ ही होता है। गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है, आपके ऐसा हो ही हिसाब नहीं से सकते गलत हैं। है, लेकिन हम लुगत के नहीं हिसाब से बिल्कुल। चलेंगे ना। अच्छा नहीं, आप नहीं, ये बात मुझको बिल्कुल नहीं आप साबित कर सकते हैं कि उम्मी का मतलब हाँ, उलमा का नहीं वो कहना अनपढ़ अनपढ़ है। ही है, आपका रसूल जो पढ़ा लिखा नहीं था। जी। ये नहीं, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि तो ये बात आप बिल्कुल साबित नहीं साहब कर जी, सकती हैं कि आपके मुहद्दिसीन और रसूल उलमा ने। सुनिए ना, आपके रसूल क्योंकि अनपढ़ थे इसलिए उन्होंने कौन सी वाली झूठ बोली, वो मक्खी वाली झूठ बोली, खजूर हाँ, वाली वही झूठ मैं कह बोली। रहा हूँ कि अनपढ़ आप कैसे निकाल दे रही हैं कि वो अनपढ़ थे? नहीं ये तो आप कैसे मसला वो नहीं है कि उम्मी लिखा हुआ है, मसला ये है कि आपके मोहम्मद ने झूठ बोला। तो ये अच्छा, एक साइंस के कहने से आप कह देंगे झूठ बोला? उस पर आप मुकम्मल तौर पर रिसर्च करने के बारे में आप बताइए मुझको, कि किसी ने किसी मतलब कि जो है संस्था में अरे किसी भैया चलो विभाग में ठीक, इसका मुस्लिम मुल्कों ने भी रिसर्च नहीं किया इस पर। तो अच्छा नहीं किया है, तो जब आप बोल रहे हैं कि अरे नहीं भैया किया है, तो नहीं किया इसका मतलब ये ये थोड़ा नहीं, है कि वो। नहीं किया इसका अच्छा मतलब। देखिए, अच्छा ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और मैं आपको सुनो बता सुनो, दूं। आपको इस पे यकीन है कि आपके रसूल सही हैं? बिल्कुल सही, क्या आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल को सही बहुत साबित यकीन करने है। के लिए 7 अजवा खजूर खा के जहर खा सकते हैं? अच्छा मैं क्यों खाऊंगा? क्यों आपको अपने मैं क्यों खाऊंगा अपने रसूल पे मैं क्यों विश्वास खाऊंगा नहीं आप? है? अच्छा देखिए, एक बात, दावा करता है वही दलील पेश करता अच्छा, है। दावा ये आप दावा, कर रहे हैं कि ये हुजूर। दावा किसका है कि अजवा खजूर खा के जहर नहीं, खत्म हो गया? आप देखिए, एक बात हुजूर आपके ने अंदर फरमाया इतनी मिसाल के हिम्मत तौर पे। नहीं है कि अपने रसूल को सही साबित कर सको मरने के बाद? इतनी मोहब्बत करते हो आप उससे, मतलब मोहब्बत ही सुनिए नहीं है ना, आपकी तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुजूर ने ये कहा 1 मिनट, तो हमने मान लिया, हमको जो है साबित करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ठीक। कि आप आप नबी मोहम्मद के झूठी बातों को मानोगे, भले हम आप वैज्ञानिक उसको प्रूफ झूठ, दे दें अच्छा कि आपका आप उसको रसूल झूठा आप था। आप उसको झूठा कह रही हैं। नहीं ये सच जो है। आप अब भाई नहीं, अब बिल्कुल गलत प्रमाण है। दिखा दो कि किसी भी अजवा खजूर में कोई ऐसी एंटिटी होती है जिससे जहर का इलाज अच्छा, होता आप हो। साइंस ही की दुनिया में चलिए, साइंस की बहुत आप बात कर रही हैं, साइंस ही की दुनिया में चली जाइए। क्या आज तक के जितने रिसर्च हुए हैं, एक साथ एक ही जमाने में सब रिसर्च हो चुके थे? ये बताइए आप। अरे ओ भैया, ये जो अच्छा, इसका वक्त है जवाब ना, दीजिए सुन ना, हाँ नहीं मैं नहीं, बताइए, हाँ मेरी ना बात, जवाब दीजिए मेरी पहले। ऐसा हाँ ना जवाब नहीं होता किसी चीज़ का। कैसे? अच्छा तो चलिए अजवा आप खजूर में डिफाइन कीजिए, आप ऐसा डिफाइन नहीं कि कीजिए। सुनिए, ऐसा नहीं है कि अजवा खजूर में कभी टेस्ट नहीं हुआ है सुनिए उसमें। ना, अच्छा ये अजवा बताओ, खजूर की जगह अजवा मत खजूर में कीजिए। कौन ये कौन से मेरा ये विटामिन हैं, कौन कौन मेरा से प्रोटीन्स हैं, फाइबर है कि नहीं, ये कैसे पता चला वैज्ञानिकों को? सुनिए ना, बताओ। मेरा आप नहीं नहीं, मेरा ये पहले आपसे पहले ये बताओ कि अजवा खजूर की एंटिटी में क्या क्या चीज़ें वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? हाँ तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला। तो उनको ये क्यों नहीं पता चला कि उसमें जहर का इलाज है? हाँ, तो उनकी वो गलती है ना, वो लोग रिसर्च नहीं कर बताओ। पाए, उनकी वो गलती है बिल्कुल। चलो मतलब कि अंधे हैं हम, और अंध मजहब हमारा मजहब है। हाँ और नहीं झूठा, बिल्कुल, ये आप भले मान झूठा रही हमारा है। रसूल भले झूठा बोले, और 4 लोग के सामने भले बेइज्जती हो जाए हमारे रसूल की, लेकिन हम इस जहालत को मानेंगे, भले वो झूठी बात हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेइज्जती आप समझ रही है ना। नहीं आप भाई, नहीं इसको भाई, बेइज्जती देखो मैं समझ रही बहुत ही हैं। सीरियसली आपसे आप इस बड़े चीज को एहतराम से बोल रही हूँ भैया, ये अंधविश्वास, ये जहालत छोड़ दो। मैं हाँ एक तो मैं बहन की तरह आपको समझा रही हूँ भैया कि ऐसे जाहिल लोग, ऐसे अनपढ़ लोग को रसूल मान के क्या फ़ायदा जिसकी बातें साबित नहीं हो रही हैं आज की दुनिया में। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, बताइए। अच्छा आप एक दो बात इस ऐसी ले रही हैं जिसके बारे में एक मतलब इंतजाम के साथ उसका जो है कभी रिसर्च नहीं हुआ हो है चुका भैया, उस पर। एक खजूर पे रिसर्च हो चुका है। नहीं नहीं, हम कैसे इस चीज को तो मान भाई लेंगे? कैसे? अच्छा इस ठीक है, चीज पर अगर रिसर्च आप नहीं रिसर्च सुनिए, करवाइए। आप ही बताइए, आप इस चीज पे। सुनिए आप ही बताइए, अगर खजूर पे रिसर्च नहीं हुआ होता तो उसके क्या, उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी है, क्या उसका गुण है, क्या उसका दोष है, कैसे पता चलता, बताइए। क्या 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 किसी चीज की रिसर्च करने से उसके पूरे पहलू की रिसर्च हो जाता है? बिल्कुल अभी बिल्कुल। बताइए। जैसे बिल्कुल नहीं होता है, कई चावल चीजें, से क्या मिलता है, कई कार्बोहाइड्रेट, उससे देखिए, क्या नुकसान, कई कई मेरी बात चीजें। सुनिए ना भैया, जो चीज़ जिस पे रिसर्च हो गई उसकी बात कर रही हूँ। बादाम पे, कोकोनट पे, नारियल पे, है ना, कोकोनट मतलब नारियल, ऐसे गेहूं से कौन सी चीज़ को, हर चीज़ पे रिसर्च है कि किस चीज़ को खाने से कौन से फ़ायदे हैं, किस चीज़ को खाने से कौन से नुकसान है। अगर अजवा खजूर से, मैं कह रही हूँ ये लिख के ले लो,
अगर अजवा खजूर से पता चलता कि जहर का इलाज है तो एंटी वेनम का इस्तेमाल बहुत करते लोग कि एंटी वेनम के रूप में, लेकिन आपके रसूल ही झूठे हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, आप में इस बात को कह रही हैं, आप इस बात ये को कह मैं नहीं रही बोल हैं। रही, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये विज्ञान कह रहा है। तो वही तो आप विज्ञान पर ऐसा मतलब जो है अंधा मतलब विश्वास आपने कर लिया है कि आपने अरे भैया आस्था अच्छा, पे। विज्ञान पे अंधविश्वास जो फैक्चुअल बातें बोलता है, और जो मोहम्मद खुद ही हाँ, जहर पे मर आप गया, सही नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन सुनो आप सुनो, जो है नहीं, जो देखिए। मोहम्मद खुद ही जहर पे मर गया, उसका इलाज नहीं हो पाया जीवन भर, आप उसके अरे सुनिए एक बात, लेकिन एक बताओ बात आप भाई। गलत कह रही हैं। एक बात सुनिए, आप ये गलत कह रही हैं। आप मतलब सच मैं बता अपना दूं सर कि कहाँ पे बहस फोड़ूं आपकी बहस बातें सुन करने के, के आप खुद ही बता बहस दीजिए। नहीं, बहस करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति के ताल्लुक से आप जो है गलत शब्द का इस्तेमाल करें। देखिए आप आपको बुरा टेक्स्ट लगा में भी हो कह तो सकते उसके लिए हैं। मैं माजरत चाहती हूँ आपसे नहीं नहीं, सैफ जी, वो लेकिन ये कोई तरीका होता है कि मेरा माजरत मेरा माजरत मकसद कह ये के नहीं जो है कि है। आपको चोट पहुँचाऊँ, लेकिन मेरा मकसद नहीं नहीं, ये है हमको कि मैं आप ये बताऊँ एक कि एक आपके जो नबी हैं वो झूठे हैं और आप उसको रसूल मान एक रहे हो। एक पढ़े लिखे लोगों का की ये आदत होनी चाहिए कि किसी आदमी अगर गलत इंसान का भी वो नाम ले तो सही तरीके से नाम ले। नहीं नहीं, आप गलत मतलब इंसान कि का मैं सही तरीके से नाम नहीं लेती। क्यों नहीं ले सकते हैं? आप मान लीजिए कि किसी बारे में आप खुद आप इसको मान रही ना कि वो गलत है, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं गलत अगर है। वो साबित हो जाए कि वो गलत है अगर तो? साबित हो ही नहीं पा रहा है, आप हो साबित कैसे चुका कर है पाएंगे? साबित हो ही नहीं भाई, पा अभी रहा। अभी तो साबित हुआ, अच्छा अभी मैंने बताइए, 2 बार बताया। कुरान नहीं गलत बात है, मैं इसको ये हम भी बोल मानेंगे रही हूँ कि इसलिए नहीं भैया मानेंगे। चलो वैज्ञानिकों में नहीं मानते नहीं हो, नहीं, नहीं मैं इसलिए क्या बोल, सुनो तो साहब जी, मैं बोल रही हूँ चलो भैया तुम इतने ही ज़्यादा इस्लाम के मानने वाले हो, इतने रसूल से मोहब्बत करते हो कि जो साइंस ने खोज करके बताया है कि खजूर में कोई ऐसी एंटिटी नहीं होती, फिर भी नहीं मान रहे हो, तो अपने दम पे साबित करके दिखाओ अपने रसूल को, खाओ 7 अजवा खजूर और पी जाओ जहर, देखते हैं क्या होता है। अच्छा लेकिन देखिए, उसमें भी आपकी हम हालत खस्ता जो हो रही है क्योंकि आपको खुद ही सुनिए, पता है कि आपका अच्छा मोहम्मद देखिए, झूठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस चीज को हमको साबित करने की जरूरत नहीं, इसको हम क्यों साबित करें? हम अरे मान भैया, लिए, अरे भैया मिसाल मान के लिए तौर पर कैसे? मैंने शुरू में क्या सवाल किया था कि आपने मोहम्मद की कोई भी या इस्लाम की कोई सी ऐसी बात को प्रैक्टिस करके देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है, कोई सही है अच्छा कि हम गलत क्यों है? देखेंगे? मैं इसीलिए तो मैं भी शुरू में यही बात आपको कहा था कि ईमान और आस्था का मतलब ही है कि जो बगैर मैंने देखे, उसका बगैर जवाब में मैंने दिमाग क्या कहा लगाए। था कि ईमान आस्था अलग चीज़ है, जहर एक भौतिक चीज़ होती है। अगर कोई इंसान ये कहे कि अच्छा मरने के, सुनो आप ईमान रखती सुनो, हैं कि नहीं रखती हैं, मैं बताइए। बताती हूँ, मेरी बात सुनो, मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको। अगर कोई इंसान ये कहे कि मरने के बाद आपकी जो रूह है वो फलाना जगह जाएगी, ढिमका जगह जाएगी, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि रूह साबित चीज़ नहीं है, उस पर आप कितने भी गपोड़ी बातें बोलो, कितने भी झूठी मक्कारी कर लो, कोई पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि रूह तो वैसे भी साबित नहीं है। लेकिन कोई बोले कि अजवा खजूर खा लो जहर खत्म हो जाएगा, उसमें उसके पकड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि अजवा खजूर फिजिकल है, जहर फिजिकल है, दोनों के असर होते हैं, और अगर उसमें वो गलत साबित होगा तो इंसान झूठा है, जैसे आपका रसूल आज झूठा साबित हो गया है। तो उसको आध्यात्मिक आपने आध्यात्मिक बोल के भागो नहीं। आपने इसको आपने झूठा कर, मैं पहले ये कह रहा हूँ आपको कि किसी आप ईमान जो रखते हैं किस पर ईमान रखते हैं बताइए, कि आप रखते ही नहीं है, ये बताइए पहले आप। ईमान रखना मतलब क्या होता है बताइए मुझे। ईमान का मतलब आस्था, आप किसी पर आस्था रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैं अपने माता पिता पे आस्था रखती हूँ, अपने वालिदैन पे, क्या किस तरह का आस्था? कि वो मेरे संरक्षक हैं, मेरी हिफाजत करते हैं, मुझे खाना देते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन लोगों को कौन हिफाजत करता है? क्या? उन लोगों की कौन हिफाजत करता है? उनके वालिदैन करते हैं। उनके वालिदैन की? उनके वालिदैन और कहाँ तक इसको ले जाइएगा आप? जहाँ से दुनिया शुरू हुई है। दुनिया शुरू हुई, यानी हजरत आदम को मानती है ना आप? आदम अलैहिस्सलाम, ये तो नकली है, किसने बोल दिया आदम कभी था इस दुनिया में? अच्छा, वो आप वही नहीं मानती है ना, यानी नहीं आप मानना साइंस नहीं, के हिसाब। अच्छा मानना नहीं, मैं बोलूँ आपका जो, मतलब मैं आपको बोलूँ कि आपके जो आदम अलैहिस्सलाम है वो एक गुफा से निकले थे फट के, आप मान लोगे? गुफा से बिल्कुल फट के नहीं निकले थे। क्योंकि आपको प्रमाण चाहिए होगा, है ना? हम्म। तो आदम जो है उसको, वो पहला इंसान था, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ बिल्कुल, कुरान है। कुरान तो झूठी किताब है, क्योंकि मोहम्मद झूठा नहीं उसको लिखवाया है। उसने लिखवाया। अच्छा, तो ये झूठा साबित करने के लिए खुद अरब में जिस जबान में कुरान नाजिल हुई, जिस जबान में, और पूरे अरब के लोग अरबी जानते थे, ठीक, और अरब वालों ने भी आप ही वाला सवाल किया था 1400 साल पहले कि कुरान झूठा है, ठीक, ये मोहम्मद अपनी तरफ से गढ़ के माज़अल्लाह और अपने हिसाब से वो बोलते हैं, ये किसका कहानी है? उन लोगों का कहना है। तो उन लोगों से कुरान का ऐलान, ये चैलेंज हुआ कि ठीक, अगर ये किस्सा कहानी है तो तुम भी इस तरह की कहानी अच्छा लेकर आ जाओ। एक चीज़ बताओ, झूठा आदमी और क्या बोल सकता है?
सुनिए तो, जब ये नहीं, कहा गया कि मैं क्या तुम बोल भी रही हूँ साहब जी, मान लो एक झूठा आदमी है जो खजूर पे झूठ बोलता है, अंजीर पे झूठ बोलता है जो ये नहीं गलत बात, आप सुनो इसको कैसे सुनो कह तो सकते भैया। हैं कि झूठ बोलता है? अरे आप भैया, इसको कैसे अरे कह भैया, वो सकते साबित हैं? हो चुका, अभी साबित किया मैंने नहीं आपके साबित सामने। हो सकेगा, उसको हम मानेंगे ही नहीं। हाँ, आप ये मुकम्मल ऐसा तौर बोलो, पे आप ऐसा बोलो कि मैं नहीं मानता, ऐसा मत बोलो कि आप साबित नहीं है। नहीं नहीं मानने के, हाँ। साइंस की बात भी मानने का तरीके होते हैं ना, कि हम जो साइंटिस्ट जो अच्छा, कहते ये हैं वो बताओ, मान लेंगे। जमीन जमीन घूमती है कि रुकी हुई है? इसमें भी बहुत सारे साइंटिस्टों का आप इख्तलाफ क्या है इसमें। कहते हो? हम कहते हैं कि जमीन रुकी हुई है। आपका इस्लाम क्या कहता है? तो नहीं, इस्लाम की वजह से नहीं, साइंस से साबित किया गया है। अच्छा ठीक कई है, साइंटिस्ट का कहना ये है कि जमीन घूमती है, और कौन कई सा साइंटिस्ट का साइंटिस्ट कहना है बोलता है कि जमीन रुकी जमीन हुई नहीं है? घूमती है। कौन सा साइंटिस्ट कहता है जमीन रुकी हुई है? अब बहुत सारे साइंटिस्ट का कौन कहना सा, है कि एक जमीन का रुकी नाम हुई है। बताइए। अब मुझको इस पर मुझको पढ़ना होगा, यानी स्टडी करना होगा आपके सवाल के जवाब के चलो लिए। चलो, मैं अच्छा आपके जहन अच्छा का ये बताइए कि लेवल समझ। हर सवाल का जवाब ना देना, सुन इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम वो चीज गलत है। सुनिए, मैं बता। स्टडी एक चीज होती है कि ओ नहीं भाई होती है? महाराज, सुनो मेरी बात सुन लीजिए साहब जी। अब देखो, आपके बच्चे, आपके घर में कोई, आपकी शादी नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, हो गई क्या? क्या चीज? नहीं, मैं अभी चलिए, शादीशुदा नहीं हूँ। चलिए ठीक है, आपके घर में कोई भतीजा है? भतीजा तो नहीं है, हमारी भांजी है। ठीक है, भांजी है। अच्छा, आपने पढ़ाई कितने तक की है? पढ़ाई में किया हूँ, बीए ऑनर्स से किया हूँ। ठीक है, आप आपने चौथी तो पढ़ा होगा, फोर्थ? हाँ हाँ फोर्थ हाँ। में हमारे बुक में एक चैप्टर था, चौथे में हमारी पृथ्वी, हम्म, उसको पढ़ा आपने? हम्म। क्या लिखा तो था? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज के साइंटिस्ट जो हैं, या हाँ अभी जितना वो लोग जमीन को कहते हैं कि जमीन घूमती है। हाँ। हाँ, जमीन घूमती है, लेकिन और साइंटिस्ट का ये कहना है कौन कि जमीन जो साइंटिस्ट? घूमती है। अच्छा, वो जो साइंटिस्ट कहते हैं उनकी बातें किताबों में क्यों नहीं छपी? अरे क्यों नहीं? अरे छपी नहीं है मतलब आपके, मतलब आपका स्टडी नहीं है इसका मतलब। आप जाके ढूंढिए, अच्छा, कौन सी निकालिए। किताब में छपी है आप सुनिए, बताइए। आप जिससे बात कर रहे हैं इसी को आप लगाइए फिर से। ठीक है, पूछिए अब तो क्या क्या इसमें बता, बता रहे हैं चलिए वो। ठीक है, पूछ लेते हैं। चलिए, पूछिए तो आप क्या क्या कह पूछिएगा, रहे मैं हैं। पूछूंगी? हैं? आप पूछना कि मैं पूछूं? नहीं नहीं, आप ही पूछे ना। चलिए, मैं पूछ लेती हूँ। तो पूछिए वो क्या कह रहे हैं इस पर। हेलो चैट जीपीटी। हेलो वंस अगेन। लगता है हम फिर से एक नई बात शुरू करने वाले हैं। तो बताइए इस बार आपके मन में क्या सवाल है? भैया जी, मुझे ये बताओ कि क्या पृथ्वी रुकी हुई है? इस बात को वैज्ञानिक मानते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक। अरे नहीं भैया जी, वैज्ञानिकों का तो साफ तौर पर मानना है कि पृथ्वी रुकी हुई नहीं है। दरअसल पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं, और साथ ही ये सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, जिससे मौसम बदलते हैं। तो वैज्ञानिक सहमति यही है कि पृथ्वी रुकी हुई नहीं है, बल्कि अपने अक्ष और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाली एक गतिशील ग्रह है। अच्छा, बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं वो ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें पृथ्वी रुकी हुई है, ऐसा एक व्यक्ति बोल रहा है। क्या तुम अभी तुरंत रिसर्च करके बता सकते हो कि क्या कोई ऐसी वैज्ञानिक शोध है जिसमें ये सत्यापित हुआ हो कि ज़मीन जो है वो घूमती नहीं है बल्कि रुकी हुई है? वो सर्च कर रहा है। मैंने अभी देखा तो ऐसा कोई वैज्ञानिक शोध या प्रमाणित रिसर्च नहीं मिला जो ये कहे कि पृथ्वी रुकी हुई है। आधुनिक विज्ञान पूरी तरह से इस बात पर एकमत है कि पृथ्वी घूमती है और इसी से दिन रात और मौसम का चक्र बनता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किताबें लिखी हैं जिसमें पृथ्वी को रुका हुआ बताया गया है, तो वो या तो बहुत पुरानी धारणाओं की बात कर रहे हैं या फिर किसी अवैज्ञानिक या छद्म विज्ञान वाले स्रोत का जिक्र कर रहे हैं। मुख्य धारा का विज्ञान इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि पृथ्वी घूम रही है। अच्छा, आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, आपके भी नहीं, सवाल हो का गया, जवाब दे बस सकते काफी हैं। है, हो गया। अच्छा, रुकना ना। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ, ये तो बताओ, उन्होंने क्या कहा, रुकना आधुनिक थोड़ा सा, विज्ञान, रुकना उन्होंने रुकना क्या कहा, थोड़ा। आधुनिक विज्ञान का ये कहना है। उन्होंने क्या कहा कि आधुनिक विज्ञान का ये कहना है। हेलो। हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ, आराम से बोलिए। आप जो भी कहना या पूछना चाहते हैं अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान का ये कहना है, लेकिन प्राचीन विज्ञान कहता है, मतलब इसके हिसाब से कोई प्राचीन विज्ञान है जो कहता है कि पृथ्वी रुकी हुई है, क्या ये सच है? देखिए, कुछ प्राचीन धारणाओं या पुराने युगों में जरूर ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज या बाकी खगोलीय पिंड उसके चारों ओर घूमते हैं। ये पुराने समय के विश्वास थे जब वैज्ञानिक उपकरण या आधुनिक ज्ञान नहीं था।
मगर जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा तो ये साफ हो गया कि पृथ्वी खुद घूमती है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो हाँ, प्राचीन मान्यताएं ऐसी रही हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने उन परिकल्पनाओं को पीछे छोड़ दिया है। आज के वैज्ञानिक प्रमाण यही कहते हैं कि पृथ्वी घूम रही है और यही वास्तविकता है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी घूम रही है? अच्छा सवाल है। असल में पृथ्वी के घूमने के कई प्रमाण हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने समय के साथ स्थापित किया है। मिसाल के तौर पर सबसे आसान प्रमाण दिन और रात का होना है। दिन और रात इसीलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जब एक हिस्सा सूर्य की ओर होता है तो वहां दिन होता है, और जब वही हिस्सा सूर्य से दूर होता है तो वहां रात हो जाती है। इसके अलावा जो पेंडुलम प्रयोग, फौकॉल्ट पेंडुलम, किया गया था, उसने भी दिखाया कि पृथ्वी घूम रही है। सितारों की गति, मौसमों का बदलना और उपग्रहों से मिलने वाले डेटा भी यही साबित करते हैं कि पृथ्वी लगातार घूम रही है। तो इन वैज्ञानिक तरीकों से हमें पता चलता है कि पृथ्वी वाकई घूम रही है। अच्छा, क्या उपग्रहों से भी पता चला है कि पृथ्वी घूमती है कि रुकी हुई है? हाँ बिल्कुल, उपग्रहों ने तो इस बात को और भी पक्का कर दिया है कि पृथ्वी घूम रही है। जब उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं तो वे लगातार पृथ्वी की अलग अलग अवस्थाएं कैप्चर करते हैं और यह साफ दिखता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अच्छा, मुझे अभी पृथ्वी को लाइव देखना हो तो मैं घूमते हुए पृथ्वी को लाइव कैसे देख सकती हूँ? हाँ, आप सच में लाइव देख सकते हैं। कुछ स्पेस एजेंसीज और प्लेटफॉर्म्स ऐसे लाइव फीड उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पृथ्वी को स्पेस से घूमते हुए देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS कभी कभी पृथ्वी का लाइव वीडियो स्ट्रीम करता है, जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आप नासा की वेबसाइट या ISS के लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वहां आपको पृथ्वी घूमती हुई अपनी आंखों के सामने नजर आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो सुना है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी क्या? या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो सामने होता है उसको सबूत की जरूरत नहीं होती। तो आज के समय में हमारे पृथ्वी के ऊपर एक सैटेलाइट, मतलब एक स्पेस सेंटर है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें लोग रहते हैं और वो पृथ्वी पर नज़र रखते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, और उसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हो। तो इससे पता चलता है कि आपका अल्लाह भी झूठा, आपका रसूल भी झूठा, आपका इस्लाम फेक है। चलिए ठीक है, वो बोल रही हैं आप ना। जी हाँ, तो ये जैसे पृथ्वी के घूमने के बारे में जो रात दिन की मिसाल दी है, उसको तो आप तो उल्टा भी ले सकती है ना, कि पृथ्वी अपनी जगह पे रुकी हुई है और सूरज जो घूम रहा है, और सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पे पड़ रही है वहाँ दिन है, और जिस हिस्से से हट रहा है वहाँ रात हो जा रही है। और ये चीज तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि दुनिया में कहीं रात है, कहीं दिन है, कहीं सिर्फ दिन ही है, कहीं रात भी नहीं होती है, तो आप जानती ही हैं। तो सूरज की रोशनी जो पृथ्वी पे पड़ रही है, और सूरज इसमें जाओगे तो एक लाइट आप ले लीजिए या टॉर्च आप ले लीजिए। टॉर्च को आप कैसे कहीं पर मतलब उसका फोकस कहीं जाता है तो वहाँ रोशनी होती है, उस टॉर्च को आप साइड कीजिएगा तो फिर वो रोशनी जहाँ थी वो खत्म हो जाती है। हम इस तरह भी तो मान सकते हैं कि रात दिन इसी तरह होते हैं। नहीं, आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो। ये तो रहा, सुनिए तो साहब जी, ये तो आपका दावा हो गया, अब इसको साबित कीजिए। तो साबित तो कर रहा हूँ ना, इसको इसी से साबित कर रहा हूँ कि सूरज और चांद घूमता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपकी सोच है वो सही है कि हम लोग किसी चीज़ को लाइव देखेंगे और आंखों देखेंगे, ये सही है? तो सैटेलाइट से जो आपके कैमरा के जरिए जो घूम रहा है, तो उससे ये जरूरी हो सकता है कि वो चांद और सूरज ही के जरिए पता चलता है, उसका जो फोकस जो पड़ता है पृथ्वी पर, तो सूरज और चांद घूमता हो और सैटेलाइट दिखाता हो कि जमीन घूम रही है। जैसे एक होता है ना सैटेलाइट, भैया मेरे, अच्छा ये बताओ, सूरज हमसे कितना दूर है? पूरी बात सुन लीजिए। कैसे हम लोग ट्रेन पे चलते हैं, तो ट्रेन पे जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि अगल बगल में गुजरने वाले दरख्त भी चल रहे हैं हमारे साथ, अगल बगल में गुजरने वाले पूरे पेड़ पौधे सारे हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो तेजी के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो सब रुके हुए रहते हैं, हम चल रहे होते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है इस चीज को साबित करने के लिए कि पृथ्वी घूमती है। देखिए, मेरी बात तो सुनिए ना। अरे भाई सुन तो लो भाई, सुन तो लो। हाँ, सुन तो लो। अच्छा ये बताओ, ट्रेन चलती है, ट्रेन पे कौन बैठा होता है? हम लोग ट्रेन के साथ हम भी चलते हैं, इसलिए हमको हम तो रुके हुए रहते हैं, हम कहाँ चलते हैं? अरे ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन के साथ साथ हम भी चलते हैं। हम तो बैठे हुए, तो भैया, तो हमारी गति हो रही है कि नहीं हो रही ट्रेन के साथ? तो ट्रेन के साथ में गति हो रही है, लेकिन हमारे शरीर की गति थोड़ी हो हाँ, रही है। हम लोग स्थिर है ना।
हाँ बिल्कुल हाँ, स्थिर है। तो क्योंकि ट्रेन गति कर रही है इसलिए हमें लगता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं वो पीछे जा रही हैं। हाँ पीछे सही जा है। रही है, हाँ। अब मान लीजिए पृथ्वी एक ट्रेन है और हम हाँ इसमें हाँ। बैठे हुए हैं। अब पृथ्वी गति कर रही है इसलिए हमें लगता है कि सूरज उगता है डूबता अच्छा, है। सूरज की घूमने वाली बात साइंस से साबित है कि नहीं है? सूरज नहीं घूमता है। क्या बोल रहे हो? सूरज घूमता है। सूरज घूमता है, यानी जैसे पृथ्वी घूमती है उस तरह सूरज भी घूमता है। हाँ घूमता है ना। हाँ तो सूरज घूमता है ना। हाँ हाँ तो बस वही समझ लीजिए कि सूरज की फोकस जहाँ जहाँ पहुंच रहा लेकिन वो वहाँ सूरज रात हो रही है, भैया जहाँ मेरे, पहुंच रहा अच्छा ये दिन हो बताओ रही आप है। साइंस की आधी बात को ले रहे हो आधी बात को नहीं ले रहे हो, कितनी दोगलापन है ये। साइंस को नहीं ले रहा हूँ मैं, साइंस को नहीं ले रहा सुनो हूँ। सुनो, सूरज घूमती है। और सुनो, दूसरे ओ रिसर्चर भाई हैं साहब और जी साहब जी, सूरज हाँ जो हाँ। है वो घूमता है लेकिन वो पृथ्वी के आसपास नहीं घूमता। वो अपने सौर मंडल सहित आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, उसके चारों ओर घूमता है क्योंकि हमारे आकाश गंगा के बीच में एक मैसिव ब्लैक होल है, यानी कि अति घनत्वीय कृष्ण हाँ वीवर। हाँ 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 हाँ। क्या क्या बोल। बोली कि हमारी जो आकाशगंगा है उसके मध्य में एक अति घनत्वीय कृष्ण वीवर है, यानी कि सुपर कृष्ण मैसी। क्या होता है? कृष्ण वीवर। कृष्ण वीवर मतलब कि ब्लैक होल। अच्छा बताइए, कृष्ण वीवर उसका नाम क्यों रखा गया? कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण वीवर क्यों रखा गया उसका नाम, से गौर किए कभी आप? कृष्ण अच्छा, वीवर का हिंदू के आस्था में उसकी तरह ओ विश्वास रखते भाई हैं। तुम पागल वागल हो क्या? नहीं पागल तो नहीं हूँ। कृष्ण का मतलब होता है अश्वेत, काला, ब्लैक। तो हाँ मैं समझ रहा हूँ, उसका ब्लैक होल का लफ्जी माना इंडियन ये बात होता है। करोगे तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा, लफ्जी मायने होगा कृष्ण वीवर। हाँ हाँ। जहाँ पे दूसरे मजहब को देखा नहीं कूद जाते हो आप लोग। सिर्फ नहीं नाम नहीं ही आया दूसरे मत। कृष्ण जी का, इतने में ही रोंगटे खड़े हो गए आपके। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बोले है, यहाँ ऐसा तो ऐसा। एक, यहाँ पे तो एक हमें मौका मिल गया। नहीं नहीं गलत बात है, हम मौका की तलाश में रहते ही नहीं है, मौका नहीं, की मैं तलाश में ये तो। बोल रही हूँ कि ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। नासा है, इसरो है, हमारे खुद, चलो हम नासा का नहीं माने, अमेरिका झूठ बोलता है, इसरो तो झूठ नहीं बोल सकता, वो तो अपना है। कहा कहा इसरो अपना है तो क्या हुआ? उसके अच्छा साइंस की मतलब कि कौन सी बात ये आप मान सारे सकते हैं? के साइंस। सारे, सुनो सुनो, ये सारे के सारे खुद जो पाकिस्तान का अपना सैटेलाइट है, चाइना का सैटेलाइट है, ठीक है, और ये अमेरिका है, भारत, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं और जितने भी हमारी स्पेस एजेंसियां पूरी दुनिया के, वो सब झूठ वही बोल वही रही हैं। और वही तो सिर्फ मैं। ये, और सिर्फ ये जो मोहम्मद ने जो बोल दी वो बातें सच है, जो साबित भी नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ नहीं, देखिए जो है आधुनिक विज्ञान जो है उनका ये है, और इसी हिसाब से प्रैक्टिकली भी हो रहा और चल भी रहा है। लेकिन कई साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने साबित किया है जो है कि जमीन जो है रुकी हुई है, अरे सूरज भैया चांद नहीं घूम साबित रहे होता है हैं। भैया, आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। अब बताओ, तो वही तो कह रहा हूँ कि आज के आधुनिक विज्ञान का ना ये कहना है। आधुनिक का मतलब क्या होता है? जदीद मतलब आज के दौर के। आज के दौर का। अच्छा ये बताओ, पहला का विज्ञानक ज़्यादा, पहले का जो विज्ञान था वो ज़्यादा उन्नत था कि आज का विज्ञान ज़्यादा उन्नत है? ऐसा थोड़े होता है, हमारी उसमें प्रोसेस होता गया, तरक्की होती है साइंस हाँ में, और क्या। तरक्की, पहले का फ़ोन देखो बटन वाला, आज का फ़ोन देखो टच है ना। हाँ तो ये बताओ उन्नति के लेकिन मामले में लेकिन टच वाला अच्छा लेकिन था ये कि, सॉरी, उन्नति लेकिन के जो मामले में, कुरान। सुनो तो भैया, लेकिन जो कर। सैफ हाँ सैफ, हाँ। उन्नति के मामले वो टच वाला सही, और सॉरी वो बटन वाला सही है कि टच वाला सही है? टच वाला सही है, टच जिसको वाला जो सही सहूलत हो है। टच वाला सही, विज्ञान बहुत सारी जैसे, चीजों के लेकर। सहूलियत की बात नहीं, उन्नत अच्छा कौन है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आज के समय में ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखा हो, एक इब्ने इब्ने बास करके एक बहुत बड़ा सऊदी का मौलवी था, तो उसने फतवा दिया था कि ज़मीन रुकी हुई है, अगर कोई उसको घूमता हुआ कहता है तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, वो वाजिबुल कत्ल है क्योंकि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो ये बातें बहुत बड़ी, क्योंकि उस वक्त वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में वो भेजा था, सैटेलाइट भेजा था, जिससे पता चल गया था पृथ्वी घूमती है। तो बहुत मानने के बाद भी लोगों ने नहीं माना। तो एक सलमान करके कहो वहाँ का प्रिंस था, तो वो अंतरिक्ष यान में बैठ के ऊपर गया। अब उसको पता चला कि वाकई में पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में ऐसे वो लौट रही है, पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। आगे उसने उस मौलवी इब्ने बास को बताया कि भैया पृथ्वी सच में घूमती, तो उसने उस फतवे को हटा दिया। तो आज के समय में तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, स्कूल में जाओ, अपने उससे हाँ पूछो। हाँ, इसको हम इसका इनकार थोड़ी करेंगे, आज के समय बिल्कुल पृथ्वी का घूमना ही साबित तो हो किए हैं और उसी हिसाब से पृथ्वी चल रहा है। पृथ्वी घूमता ही है, आपका नहीं अल्लाह घूमता झूठा ही हम है। नहीं मानेंगे ना, नहीं हम भाई, क्यों मानेंगे, चलो हमारे और भी चलो भैया, तुम अगर सच को नहीं मानोगे तो सच बदल जाएगा क्या? और आप जैसे नहीं मानिएगा तो
आप जिस दिन को झूठा कह रही हैं वो झूठा हो जाएगा, आपके कहने पर तो क्योंकि वो नहीं होगा। झूठा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे पास प्रमाण हाँ है। ठीक आपके है। पास चलो, अच्छा खैर चलो चलिए, पृथ्वी को रुका हुआ साबित करो, चलो। सुनिए, ये अब मैं कह रहा हूँ कि अब जी। मैं समझ गया आपकी सारी बातें, आपकी सारी बातें मैं समझ नहीं, गया। और पृथ्वी को भैया ये तो आपकी भागना हो गया आपकी आपका। थिंक मैं समझ है। पा रही हूँ, आप भाग रहे हो। आप अच्छा, भागने की क्या पृथ्वी जरूरत को है? रुका हुआ भागने साबित की, अच्छा करो। ये बताइए, आप गजब आप कह रही हैं। नहीं, आपने इसमें अजवा भागने, खजूर वाले मामले में इसमें बोल दिया, सुनो सुनो मेरी बात, साहब जी मेरी बात सुनो। अजवा खजूर वाले मामले में बोल दिया कि भैया मैं तो नहीं कर सकता, विज्ञान ने बोला झूठा है तुम्हारा रसूल। ठीक है, अब मैंने बोला था कौन सी वाली बात, मक्खी वाली बात पे विज्ञान ने बोला झूठा है तुम्हारा रसूल। पृथ्वी वाली बात पे विज्ञान ने बोला झूठा है रसूल। मैं बोली तीनों में बोली कि भाई आप सबूत साबित कर दो। आप बोले कि भाई एक यूट्यूब वीडियो देखा था और उसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो आपका इस्लाम तो शुरू से लेकर आखिर तक झूठ का पुलिंदा है। आपका अल्लाह नकली है और आपका रसूल जो है वो झूठा है और आपका इस्लाम फेक है। ऐसे बिना सिर पैर के झूठे मज़हब में जिसका ना कोई लेना ना देना किसी चीज़ से, और इतनी मक्कारी इतनी झूठी भरा, आप उसका भी समर्थन कर रहे हो। मैं आपको क्या बोलूँ बताओ। हाँ आप बोल रही हैं। चलिए शुक्रिया, आपसे इतना बात हुई बहुत हुई, लेकिन जो है आप अपने थिंक के हिसाब से अमल कीजिए, हम अपने थिंक के हिसाब से अमल करेंगे। बस यही, आप हमारी याद बहन है मुसलमान। साहब जी, याद रखिए ये जो हमारी बात है ना, ये बहुत सारे लोगों का इस्लाम छुड़वाएगी। हाँ तो मैं देखता ही हूँ कि कितने लोग जी। इस्लाम छोड़ रहे हैं। यूरोप में हमेशा खबर आती है कि कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। नहीं छुड़वाने की तो भैया, खबर नहीं आती, नहीं कबूल भैया, करने की वो आती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ऐसा फीड चुन लिया है, कुछ झूठी झूठी खबरें भी आती हैं। वही तो तो कह रहा, मैं गलत एक बात चीज़ है, गलत बोलती हूँ, बात है कि झूठी खबर आती है, ये ये गलत बात है। ये वही तो गलत बात है कि झूठी खबर आती हाँ, है। मेरी बात सुनिए, मैं बोल रही हूँ आपने अभी तक अपनी एक भी बात साबित नहीं की है, और ये वही तो इस मैं कह रहा बात हूँ को कि आपका आखिरी में यही मैं बात कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि इन सब बातों से कई लोग इस्लाम छोड़ेंगे, तो आप जो है मतलब पूरी दुनिया में सर्च कर लीजिए कि ओ जो है भैया, सेकेंड सबसे ज़्यादा रिलीजन इस्लाम इस्लाम कहाँ है। छोड़ा जा रहा है पता है आपको? हाँ? सबसे ज़्यादा इस्लाम अमेरिका में 23% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। सऊदी में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। आपको जो न्यूज़ मिलती है ना, वो आपको जो यूट्यूब में देखे थे ना कि पृथ्वी जो है घूमते रुकी हुई है, ऐसे यूट्यूबर होते हैं वो जो भी बोलते हैं आपको। आपको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। देखो मैं एक चीज़ कहती हूँ, मैं एक चीज़ बड़ी दिल एकदम दिल खोल के बोलती हूँ, बहुत बड़ी चीज़ बोल रही हूँ। भले पूरी दुनिया के लोग मुस्लिम हों या भले पूरी दुनिया के लोग इस्लाम छोड़ दें, ठीक है, लेकिन बात जब फैक्ट पे आएगी, साक्ष्य सबूत पे आएगी, तो आपका इस्लाम झूठा साबित होगा, और वो हो चुका है। तो मैं यही कहूँगी कि भले दुनिया के लोग इस्लाम छोड़े, चाहे दुनिया के लोग इस्लाम, पूरी दुनिया के लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, लेकिन आपका रसूल, आपका इस्लाम झूठा है, झूठा था। और मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे झूठे मज़हब में रह के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप इसको छोड़ दो। चलिए, आपने रिक्वेस्ट कर दिया। जी अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी बहन जी। कि आप भी जो है ना साइंस पर इतना भरोसा ना करें, क्योंकि शरीयत और इस्लाम जो है ना, ये आस्था जो है गैब पर टिका हुआ है। इस पर दिमाग और लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने जो कुरान, अकल का सुन लीजिए दखल पूरी नहीं बात, है। जी जी। अल्लाह ने जो कुरान नाजिल कर दिया, उसमें जो सारी बातें हैं वो सच है। रसूल ने जो फरमाया वो सच है। उसमें अब उसका बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है कि किस हदीस का क्या मतलब है। लोगों ने उसको किस तरह से बढ़ा चढ़ा के बहुत सारे लोग बोल देते हैं, बहुत सारे लोग हटा कर भी बोल देते हैं। इसलिए जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो सही हदीस से एवं सही मानों में हुजूर से साबित है, उस पर में हमारा ईमान सच है, कुरान सच है। और मैं भी आपके लिए जो है ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा अच्छा, कि एक आप चीज़ बताइए साइंस के मुझे चक्कर में ना रह करके जो है साहब जी, इस्लाम। हाँ, एक चीज़ क्योंकि बताइए। मौत को तो हर कोई इंसान मानता है। मौत पर सुनिए ना कोई सुनिए साइंस जो है इनकार कर सकता है, ना साहब जी, कोई। साहब जी, मरना है, मरने के बाद सब जो है स्पष्ट हो मैं एक जाएगा। बात बोल रही हूँ, सुनिए। आप हाँ। मोहम्मद को रसूल क्यों मानते हैं, क्या इसकी वजह है? नहीं ना, अब जो है अब हम इस पर जो बहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यों? आपकी बात में समझ गया कि आपकी थिंक क्या है। और अरे भैया, आपकी थिंक के मैं तो हिसाब से अभी मैं तक आपको नहीं मैं समझा तो अभी तक सकता, मैं प्रूफ क्या के कर। देखिए, मैं अंध मजहबी नहीं हूँ कि किसी ने बोल दिया तो मैं अंधा होके मान लूँ। नहीं, मैं अंधी होके नहीं मान सकती। क्यों? हाँ तो क्योंकि आप किसी मजहब को मानते ही नहीं ना है, आप किसी नहीं रे मजहब को भैया, मानते तब ना। जो भौतिक चीज़ें हैं, फिजिकली चीज़ें, उस पे तो हम लोग तर्क कर सकते हैं ना। चलो भैया, रूह पे तो हम लोग सवाल नहीं वो कर नहीं कह सकते। रहा हूँ, सुनो मैं तो, ये कह रहा हूँ कि रूह पे आप किसी सुनिए मजहब ना, को नहीं मानती हैं। रूह पे और फरिश्तों पे सवाल नहीं कर सकते, उसको तो बोलेंगे दिख ही नहीं सकता है। लेकिन जो हदीसें पड़ी हुई हैं जिसमें बोला है कि अजवा खजूर खा के फलाना हो जाएगा, ज़मीन रुकी हुई है, इन सब पे तो बात हो अगर सकती है। आप फरिश्ते और रूह को नहीं मानती हैं कि मानती हैं? भैया मैं तो सबूत पे मानती हूँ। हाँ, मतलब नहीं दिख रहे तो नहीं मानती, ठीक। नहीं नहीं नहीं, सबूत और दिखा दो। हाँ, और जो आपको दिख रहे हैं और उसका सबूत उसके खिलाफ मिला तो आप उसको झूठा कह रही है ना। क्या बोल रहे हो जी?
यानी जो सबूत आपको मिल रहा है और सबूत से पता चल रहा है कि ये चीज झूठी है, तो आप उसको झूठ कह रही है ना? बिल्कुल, जो चीज़ हाँ जिसके चलिए ठीक है ना, सबूत चलिए में पता आपको। चले कि झूठा है तो उसको झूठा ही हाँ बोलेंगे ठीक ना। ऐसे बेवकूफ़ तो ठीक है, नहीं है चलिए कि हाँ झूठे होने का सबूत मिले हम बोले कि नहीं नहीं हम अंधे हैं, हम बस अपने अनपढ़ नबी की बात मानेंगे, ऐसे तो नहीं बोल सकते। हाँ हाँ, चलिए तो आप किसी धर्म को नहीं मानती है ना, चलिए ठीक है। हाँ हाँ। आप हाँ ठीक तो है, आप भैया किसी इससे धर्म आप को। मानते हो कि आपका इस्लाम झूठा है? नहीं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्यों नहीं मान बिल्कुल नहीं सकते? मान कौन सी सकता बात मैं। सच हो गई आपके इस्लाम बिल, की? बिल्कुल मैं नहीं आपका मानता कि रसूल इतना इस्लाम बड़ा झूठा है। झूठा, झूठ बोल बोल के खुद जहर नहीं से मर बिल्कुल, गया। बिल्कुल झूठा नहीं, बिल्कुल। देखिए अच्छा सुनिए, अब जो है ना आप से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे नहीं, अल्फाज का मैं इस्तेमाल ना एहतराम करें। करती हूँ आपकी और हाँ आपके आपके हाँ, विचार की, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो जहर से मर गया वो जहर का इलाज बता रहा है, आप उसको रसूल मानते हो? जहर से मर गई कैसे आप साबित कर देंगे कि जहर से अरे मरे हैं? भैया चलो, बता दीजिए, ये तो मेरे को तो शुरू से मुहद्दिसीन का है। अपना बयान है, चलो जहर का असर तो था, ये तो मैं सब साबित कर सकती हूँ। हम्म। जहर को क्यों नहीं कटवाया उसने अजवा खजूर खा के? चलो अजवा खजूर छोड़ो, मोहम्मद झूठा था, अल्लाह ने क्यों नहीं ठीक करवाया? अच्छा, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पूरे साइंस के लोग लगाते हैं उसके पीछे, उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो साइंस उसकी जान के सामने फेल हो जाती अच्छा, है। आप ये कहना उसको कौन चाहते हो बचाता कि है? ऐसी दुर्गति से मौत अल्लाह देना चाहता था मोहम्मद को? गलत बात है, दुर्गति इसको कह ही नहीं सकते हैं, अच्छा, इसको दुर्गति दुर्गति आप किसे कैसे कहते कह हैं देंगे? बताइए मुझे? इसको दुर्गति आप कैसे कह दुर्गति सकती किसे हैं? कहते हैं? दुर्गति किसे कहते हैं? आप इस चीज को दुर्गति मान ली, दुर्गति को कहीं नहीं सकते। मौत की भी एक ना एक नहीं, वजह और रीजन होता है, दुर्गति का बगैर रीजन मतलब की क्या किसी होता है, के। चलिए बताइए मुझे। अच्छा ये बताइए, नहीं किसी नहीं की नहीं, मौत वो बगैर रीजन उस की हुई बात में है? आएंगे, सुनिए ना हजरत साहब जी, हम हाँ लोग हाँ, जाएंगे उस पे। आप मुझे इतना बता दो दुर्गति किसे कहते हैं? आप बताइए मुझको कि दुर्गति आप क्या समझ रही हैं इससे? दुर्गति हिंदी लफ्ज़ है, असल में ये संस्कृत का है, इसको ये तत्सम हाँ हाँ है, हाँ, हिंदी में आया हुआ है। बोलिए ना। हाँ दुर्गति का क्या मतलब माना? होता है ऐसी स्थिति या ऐसी गति जो बड़ी भयानक हो। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल हम बिल्कुल। लोग हमारे यहाँ लोग समाज में गांव देहात में क्या कहा जाता है कि किसी की मौत हुई है तो उसकी सदगति हो गई, सुगति हो गई, किसी की मौत दुर्गति बुरी हुई, तरह से हाँ उसको हाँ हाँ, दुर्गति हो गई। तो दुर्गति सदगति हुई, कैसे हाँ। कहते हैं, मैं एक आपको बात बताती हूँ। हमारे यहाँ एक भिखारी था, ये हम्म, मैं बहुत लोगों को बता चुकी। तो वो भिखारी भीख मांगता था और हम्म, बड़ा ही उसके पास कपड़े उपड़े नहीं थे, लेकिन उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी को गाली गलौज नहीं करता, मिलता उस दिन खा लेता, नहीं तो बस वो उस दिन फिर वो ऐसे भूखा सोता था। एक दिन वो ऐसे गया मांगने के लिए, उसको कुछ लोगों ने दुकान पे ऐसी समोसा दे दिया, वो समोसा खाया, अपने उसमें बैठा, वो उसका पेड़ के नीचे बैठता था। अब वो बैठा वहीं और बैठे बैठे उसकी प्राण जान खत्म, निकल गया वो। खत्म हो गई, हाँ अब ठीक। फिर वो बोले कि भाई कितना ही धर्मात्मा आदमी था, इसकी कितनी अच्छी सुगति हुई है। भिखारी था तो क्या वो अच्छा लक्षण था, कितनी अच्छे से इसकी मौत हुई है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, धार्मिक दृष्टिकोण से। अब एक ऐसे ही कोई अमीर सेठ था, खूब भंडारे किया करता था। अब वो बंदा बीमार हुआ, बेड पकड़ लिया। अब खटिए पे बेड पे ही वो पेशाब करता, टट्टी करता, लोग साफ करते, वो उठ नहीं सकता था, लोग उसको पकड़ के ले जाते थे। तो बोले लोग कि देखो अभी तो बड़ा अच्छा आदमी बनता था, लेकिन देखो तो इसके पाप को कुछ ना कुछ तो पाप किया, ऐसे दुर्गति से मौत हो रही है। वो ज़्यादा दिन नहीं, ऐसे वो 14-15 दिन उसका एक बेड पकड़ना था, फिर उसकी मौत हो गई। तो ये दुर्गति की मौत उसे कहते हैं जिसमें इंसान जो है अपने मरने से पहले दुख भोगता है, यानी कि दुख भोगने को बोलते हैं दुर्गति। और सुख से मर जाए, न चीखे ना चिल्लाए ना तड़पे, उसको बोलते हैं सुगति। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मौत हुई है वो तो दुर्गति से हुई है। इसको हम ये क्यों कहेंगे कि किसी की मौत अगर इस रीजन से हो रही तो उसको दुर्गति हम क्यों कहेंगे? आपके अल्लाह क्यों के हर रसूल, किसी के नहीं, आपके क्योंकि हर रसूल की एक हर हदीस है कि जो अच्छे लोग होते हैं उसकी मौत ऐसे होती है जैसे कि मक्खन से कोई बाल निकाल लेते हैं, और उसको बुरे लोग नहीं, की मौत ऐसे। आप इसको गलत समझ रहे हैं, ऐसा हाँ, नहीं है। तो इस हदीस का मतलब ये है कि किसी की रूह ऐसे निकलती है कि उसको जरा भी तकलीफ ना हो। कि बीमारी से मरना दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन दुर्गति तो है रूह के निकलने नहीं, दुर्गति भाई, बिल्कुल नहीं मरने से मानेंगे। पहले भाई रूह तो निकलेगी आपकी, कैसे भी कैसे निकलेगी। हाँ अब नहीं, तड़प के मर रहे हो वो वो हदीस आप दुर्गति बता है, रहे हैं, अब वो तड़प के हदीस मर आप रहे जो हो वो दुर्गति है। नहीं वो हदीस जो आप बता रहे हैं ना देखिए कि वो हदीस मैं से रूह के मैं निकलने एक और ना आपको निकलने की जो सुनिए, कैफियत मैं है। आपको एक हदीस बताती हूँ, सनन नसाई की 33 और अल इस्लामिया अल मोहम्मदिया की हदीस 387। मोहम्मद मरते वक्त पेशाब कर दिया था उसने, ये हदीस शरीफ है। ये हदीस है।
और इसको मैं किताब में निकालूंगा, निकाल लेना। आपके गूगल के हदीस को तो मैं नहीं मान सकता। मरने से पहले वो पेशाब तो किया था। अब देखिए, मैं इसका एक बड़ी चीज़ का खुलासा करने वाली हूँ आपके सामने कि इसमें जो शिया हजरात हैं और हमारे सुन्नी जो उलमा हैं, इन दोनों में इख्तलाफ होता है। शिया कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरते वक्त हज़रत अली के सीने पर थे। सुन्नी कहते हैं कि मरते वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने पर थे। शिया कहते हैं कि हज़रत अली के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम मेरे खलीफा हो आखिरी वक्त में। और हज़रत जो सुन्नी कहते हैं कि इस हदीस का वो दे करके रेफरेंस दे करके कि देख लो, इस हदीस में लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा खुद कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल हुआ था और उस इंतकाल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बोला। वो पेशाब कर मतलब वो मेरे सीने में लेटे थे, उन्होंने कटोरा मंगवाया उन्होंने एक कटोरा मंगवाया, उस कटोरे में पेशाब किया और उनकी डेथ हो गई। मुझको बता दीजिए, मैं देखूंगा, इसको निकालूंगा। जी जी, देख लीजिएगा। तो ऐसा इंसान जो मरते वक्त क्या है जिसका बताइए, बताइए पहले क्या है, कौन क्या बताइए, सुनन नसाई की बताइए हदीस। सुनन नसाई की 33 33 और अल इस्लामिया अल मोहम्मदिया की हदीस है 387। 387। हाँ देख लूंगा। खैर चलिए, आपकी बात मैं समझ गया। जी जी, और जो है नहीं थोड़ा बोलने दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कि दुर्गति के मौत किसे कहते हैं वक्त भी कि बताना। हाँ ठीक है, अब चले जाइएगा, बस 2 मिनट। तो रसूल अल्लाह जो है वो मरते वक्त उनका पेशाब निकल गया था और वो जीवन भर जब से वो खैबर में जहर खाते तब से वो तड़प रहे थे। एक सही बुखारी की हदीस आती कहती है कि ऐसा जो मैंने खैबर में जो खाना खाया था उसकी वजह से आज भी मुझे लगता है कि मेरी जो धमनी है वो कटी जा रही है। हज़रत आयशा की हदीस है, कहती है कि जितना दर्द में मैंने नबी पाक को देखा है मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये मरने से पहले आलम थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते हैं कि वो उठते थे, बेहोश होकर गिर जाते थे, उनको पकड़ के ले जाते थे, उनका पैर जो है वो ज़मीन पे घिसटता था। इससे भयानक दुर्गति किसी की नहीं हो सकती कि वो मरते वक्त मूता भी, दर्द में चीखा भी। इसको दुर्गति नहीं कहेंगे तो फिर और किसी चीज़ को दुर्गति नहीं कह सकते। तो वो बंदा अच्छा काम करता, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अच्छी मौत होती, उसके काम ही माड़े थे इसलिए उसकी मौत भी दुर्गति से हुई है। चलिए, हो गया बोल रहे हैं आप। जी चलिए ठीक है, चलिए रखते हैं ना। चलिए ठीक है। हाँ चलिए, आप बस आपके लिए आखिर यही दुआ रहेगी, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आपकी अल्लाह को और खुद ही हिदायत की हाँ। ज़रूरत है कि कम से कम ये वो बात, अच्छा कम मैं से कम आखिर में जब रिक्वेस्ट वाली बात बोलने से आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी आपकी बात सुन लिया। आपने चलिए ठीक रिक्वेस्ट कर की और लीजिए। कहा साइंस वैसे के भी बारे में। आपका अल्लाह वैसे नकली है, बोल लीजिए। चलिए हाँ, आप भी साइंस के बारे में आपने कहा, तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको जो है हिदायत दे और दिन की समझ दे। और आप तो मुसलमान है नहीं, क्योंकि अब मैं को मुसलमान मानती ही नहीं है, इसलिए कि जो है बस आप मुसलमान घर आने में है, मुसलमान नाम आपका है लेकिन आप मुसलमान नहीं है। इसलिए आपको यही हिदायत करूंगा कि आप मुसलमान हो जाए, और नहीं तो फिर मौत के बाद तो सब स्पष्ट हो जाएगा, कौन सही था कौन गलत था, वो मौत के बाद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अंधविश्वास से दूर हो जाइए, नकली नबी को फॉलो करना छोड़ दीजिए। चलिए ठीक आप है। कमेंट करते हुए जो है वो ये ऐसा करिएगा, बस बात है मैं ना। आखिरी बार मैं भी तो ये सबको गलत- बोल रही हूँ। अच्छा मैं गलत चाहती हूँ बोलते आपका हुए मैं आपका चाहती हूँ गलत- शुभ हो। मैं चाहती हूँ आपका अच्छा हो। मैं ठीक है, चाहती चलिए, हूँ कि आपने आप बोल दिया, हो गया। अंधविश्वास से दूर हो जाएं। जी जी, इसलिए तो बोले हाँ नकली चलिए नबी से ठीक। दूर हो जाए। जी चलिए ठीक है, हाँ शुक्रिया। चलिए ठीक। बताओ भैया, अब बताओ, इतना कुछ बताने के बाद भी इसके मतलब ऐसा कि अचानक से वो चीज़ नहीं हटती। पहली बात तो मानने को तैयार नहीं है, साइंटिफिक चीज़ों को बोलता है कि अपने हिसाब से यूट्यूब को मानेंगे। कहते हैं कि कबीर साहब की एक वाणी है कि ज्ञान इतना सुना दिया जितना बालू रेत, कि जो समुद्र में जो रेत होता है बालू होती है इतना। और कबीर दास मैं क्या करूँ ये जीव न माने एक, कि कबीर साहब कहते ज्ञान तो इतना दे दिया जितना कि जो समुद्र में वो रेत होती है, आप देखोगे बीचेस में है ना, वो नदियों किनारे इतना रेत होता है। तो वो कबीर साहब कहते ज्ञान तो इतना मैंने दे दिया लोगों को समझाने के लिए कि जैसे बालू का वो होता है, रेत जो होता है बीच में ऐसा। लेकिन मैं क्या करूँ, ये माड़े लोग, इनके दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, मानता नहीं मेरा एक। तो आज मुझे आदरणीय संत कबीर साहब जी की जो वाणी है उसको बताना पड़ा। यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है।
अब क्या बोल सकते हैं, वैसे व्यक्ति अच्छा था क्योंकि इसने बहस नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गाली गलौज अक्सर मुसलमान करते हैं, ये पक्का मुस्लिम नहीं है, ये खुद को इस्लामिक मानता है लेकिन पक्का मुस्लिम नहीं है, ये एक अंधविश्वासी है। और पक्का मुस्लिम तो वो होता है जो इस्लाम के नाम पे कुछ भी करने को तैयार हो जाए, और ये तो वो अजवा खजूरी खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बस ये एक दिखावे का मोमीन है जिसको शायद पता है। और ये तो कोई ताजु शरिया और या लिखा था, इसका मतलब ये है कि ये सूफ़ी या बरेलवी फ़िरके से था। हालांकि बरेलवी फ़िरके के जो लोग होते हैं वो काफ़ी कट्टर होते हैं, लेकिन ठीक है, समझ में इसकी बात आ गई। अब सोचने की बात यह है कि इसके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण भी रखें, यहाँ तक कि जितने भी बातें मैंने बोली और जिसने इसने उठाई, मैं तो अजवा खजूर वाले पे इसको घेरना चाहती थी, लेकिन इस शख्स ने वो मक्खी का पंख वाला बातें निकाल करके एक अलग ही मसला ला दिया। और इस्लाम में ये, मैं एक बार दानिश जी से बात कर रही थी, दानिश जी एक्स मुस्लिम हैं, तो दानिश जी बोल रहे थे कि जैसे आपके साथ जो डिबेट करने आते हैं, चर्चा करने आते हैं, उनका हाल कैसा होता है। बोले कि हाँ कैसा होता है, तो वो बोले कि ऐसा होता है कि जैसे तो दानिश जी ने मुझे कहा था कि जैसे आपके पास जो लोग आते हैं चर्चा करने के लिए, उनकी बुद्धि कैसे होती है कि वो भले आधुनिक समय में जी रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सोच होती है, उनका जो अस्तित्व होता है, वजूद होता है, वो 1400 साल पहले का होता है। और उनकी जो वैज्ञानिक शोध होती है, जो उनकी जानकारी होती है, वो 2012-2013 के आसपास से होती है, जिस समय अब ये जो जाकिर नाइक इतना फेमस हुआ था, तो जाकिर नाइक ने ये जो चीज़ें हैं उसको बताया था कि कुरान और दूसरे धर्म की किताबों में बहुत सिमिलरिटी है। कुरान में वो धाहा वर्ड है जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अंडा, ऐसा कुछ। और बोले कि अंतरिक्ष के बारे में और विज्ञान के बारे में कि इसके पंख में वो बीमारी है, और वो जो मिस्र के संग्रहालय में रखा हुआ रमेसेस सेकंड। अब आजकल कोई दावा नहीं करता, कोई भी जो बड़े उलेमा हैं, ये वाजिदी फादरी और जैद मैद जो भी हैं बड़े बड़े, अब तो क्या नाम था उसका, जाकिर नाइक, वो भी इसका जिक्र नहीं करता है कि भैया अब वो मम्मी जो है वो फ़िरौन की है, क्योंकि सबकी बत्ती गुल हो गई है, क्योंकि ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड हो गया कि वो रमेसेस सेकंड है। और कार्बन डेटिंग से और बहुत सारे चिकित्सीय अनुसंधानों से पता चल गया है कि ना वो उस काल का है, और ना ही उसकी उम्र उतनी थी, और ना उसकी मृत्यु ऐसे समुद्र में डूब के हुई थी। तो ये भयानक वैज्ञानिक प्रमाण जो हैं वो इनके मुंह में ताला लगा दिए। तो दानिश जी उसी बात को बोल रहे थे कि वो आते तो हैं डिबेट करने और दिखते आधुनिक हैं, लेकिन उनका अस्तित्व जो होता है वो 1400 साल पुराना है, और दिमाग जो होता है जो 2012 में अटका होता है। तो ऐसे लोगों से अगर हम लोग इस चीज़ का ये सोचे कि उनके लिए कि वो क्या बोलेंगे हमारे लिए, या वो जो शख्स हैं या वो व्यक्ति हैं वो हमसे कैसे डिस्कस करेंगे, तो वो उसी खोपचे में या उसी गड्ढे में जाके खड़े होकर बोलेंगे जो 1400 साल, मतलब जो 2012 का गड्ढा है। और हम लोग तो, क्योंकि अभी आप लोग चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने सुना, वो बोला तो आधुनिक विज्ञान ने साबित किया ना, लेकिन हमारा पुराना विज्ञान तो कहता है कि ज़मीन रुकी हुई है, जबकि विज्ञान भी नहीं कहता, लोगों ने कहा था। चलो मान भी लें, तो मैंने उससे पूछा था कि मुझे ये बताओ कि आधुनिक विज्ञान वाला फ़ोन जो टच वाला है वो ज़्यादा उन्नत है या बटन वाला। तो उसने फंसने से बचने के लिए बोला था कि जिसकी जैसी ज़रूरत है वो उसकी वैसी। भाई जिसकी ज़रूरत जैसी वैसी नहीं, आधुनिक और उन्नत कौन है? उन्नत जो है हमारा वर्तमान का है। तो वैसे ही पहले के लोगों को भले, क्योंकि हमारे पास उपकरण नहीं थे, पता नहीं था पृथ्वी घूमती है नहीं घूमती है, लेकिन अब तो हमें पता चल गया है। मैं उसको बोली भी, और ChatGPT ने भी उससे बोला था कि आप ऑनलाइन देख सकते हो। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानता तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जगाया उससे जा सकता है जो सोया हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको नहीं जगाया जा सकता।
तो वो ये व्यक्ति था तो अच्छा, क्योंकि इसने सारी बातें डिटेल से सुनी। मोमिन तो सुनते भी नहीं है। लेकिन ये बात है कि अगर ऐसा इंसान भी है तो इस ऐसे इंसान का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब कोई जंग होगी या किसी तरह का हमारे देश और किसी और के साथ होगी तो ऐसे लोग हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि इन ऐसे लोगों को जो अंधविश्वास में मुब्तला, भले आपकी बात शांति से सुन रहे हैं, लेकिन ये लोग जो अंधा होकर के इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, मोहम्मद को फॉलो कर रहे हैं, और अगर ऐसा वक्त आएगा जब इनको कोई चीज़ या कोई फतवा दिया जाएगा तो वे तलवार लेके निकल जाएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था और जम्मू कश्मीर में हुआ था। वहाँ जो लड़ने वाले लोग थे, उनको मारने काटने रेप करने वाले लोग थे, वो कौन थे? वो कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं थे, वो उन्हीं के कोई स्टूडेंट था, कोई और कुछ था, कोई पड़ोसी था जिसको रोज़ वो कई कई लोग तो ऐसे थे जो खुद रेंट में रहते थे उन मकान मालिकों के, और देखिए जो रेंट में रहते थे उन लोगों ने कत्ल कर दिया उनका। अब ये चीज़ें तो कई तरह से मूवी थी, कोई कश्मीर फाइल्स, उसमें भी दिखाया गया है। लेकिन फिर भी एक बढ़िया, अगर मैं एक उच्च लेवल की बात करती हूँ या सोचती हूँ तो क्योंकि आप लोग मुझे सुनते हो, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी किसी मूवी पे आप लोग विश्वास करो, लेकिन जिन पे बीती है आप उनसे भी पूछोगे तो वो भी बोलेंगे कि हाँ हमारे साथ ये हुआ था। तो ये ऐसे ही सोच के लोग थे जो कभी तो बहुत अच्छे बात करते थे इस्लाम के बारे में सुन करके भी, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहाँ पे कट्टरता इनके सिर पे सवार हो जाएगी। ये एक बीमारी की तरह है जो जब भी कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ होती है तब वो आती है। जैसे कि मुझे एलर्जी होती है तो मैं छींकती हूँ, मैं हमेशा नहीं छींकती, लेकिन जब धूल के आसपास होती है तो मैं छींकती हूँ। तो धूल जो है वो प्रेरक बनता है और वो जो उत्प्रेरक की तरह काम करता है तो मैं छींकती हूँ। वैसे ही ये तो बड़ा ख़तरनाक एग्जाम्पल हो गया समझाने के लिए, लेकिन वैसे ही ये जो इस्लाम के लोग अभी शांति से बैठे हैं, एक उत्प्रेरक मिल जाए तो ये लोग वही करेंगे जो क्या बोलते हैं उसको, ISIS और क्या बोलते हैं उसको, हिजबुल्ला, अलकायदा, अल जज़ीरा, इसके लोग करते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाएगा, पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं। बाकी कई लोग तुलना भी करते हैं, जैसे कि मैं RSS की बात कर रही थी, मेरे एक साथी हैं, वो पहले एक्स मुस्लिम थे, अब वो एक्स मुस्लिम नहीं रहे, नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि नाम उजागर करना उचित नहीं होगा। लेकिन देखिए वो जो एक वामपंथ के प्रचार में ऐसे वो फंसे हुए हैं कि अब वो प्रत्यक्ष जिहादी बन चुके हैं। वो RSS को भी ISIS जैसा मानता है, जबकि मेरी चर्चा हुई थी तो उसका प्रमाण उसके पास कुछ नहीं था। तो ये चीज़ें ऐसे इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। और ये तो खैर हो गई बाहरी बातें। बाकी अगर इस चर्चा की बोले तो चर्चा बढ़िया था, और जो सामने वाला व्यक्ति था उसने भी बढ़िया अच्छा उत्तर दिया, हालांकि अंधविश्वास को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हो सकेगा सामने वाला तो कभी ना कभी विचार उसका आएगा, अगर थोड़ी बहुत भी उसके अंदर तार्किकता बची होगी, विवेक बचा होगा थोड़ा सा भी, तो पिंच ज़रूर करेगा कि भैया जब उसने बोली है वो बातें तो प्रामाणिक बातें हैं और ये साबितशुदा नहीं है। लेकिन एक मसला ये बड़ा होता है साथियों कि उनके फीड जो होते हैं, जो वो इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उनकी फीड उन्होंने ऐसी चूज़ की होती है कि कभी रेशनल चीज़ें उनके पास नहीं आ सकती, और कोई रेशनल चीज़ें आ भी जाती हैं तो उसके साथ साथ पीछे पीछे उसको डिबंक करने वाले लोग भी आते हैं जो मूर्खतापूर्ण डिबंक करते हैं। और क्योंकि हम जो मनुष्य हैं उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि कोई चीज़ हमें पीड़ा देती है तो हम उसके मरहम की तलाश करते हैं। तो अगर हमारी आस्था पहले से ही मोहम्मद और उसके अंधविश्वास में है तो अगर कोई डिबंक करता है तो हम ऐसे चीज़ों को खोजेंगे जिससे हमारे उस घाव को मरहम लगे, भले वो झूठा ही बात क्यों ना बोले, वो बोले हाँ हाँ करके ही करके बस वो टाल देगा, तो भी हम लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ कम से कम हंस के तो डिबंक किया है। तो उसके फीड में ऐसी चीज़ें हैं तो भी उसको आना बड़ा मुश्किल है। बाकी इस वीडियो ये जो रिकॉर्डिंग है उससे एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ कि जो मोमीन है, जो थोड़ा सा भी विज्ञान में मानते हैं, जो इस तरह के नहीं है, वो ज़रूर ही इन बातों से उनके अंदर की कोई जो तार है वो झंझनाएंगी और वो इस बात को सत्य मानेंगे
कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है और मोहम्मद सही आदमी नहीं था, ना वो सही रसूल था और ना ही कोई इसके प्रमाण है। बाकी आगे चर्चा उसने नहीं किया, मुझे लगता भी नहीं आगे चर्चा करेगा, उसको बहुत हर्ट हुआ है शायद तक, लेकिन बोल नहीं पाया। और बात इतनी तक ही। बाकी आप सभी ने जो वीडियो देखा इतने लंबे तक, 1 घंटा 19 मिनट हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और जिनसे हो सके वो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। अगर कोई वित्तीय सहयोग भी करना चाहता है तो उसके लिए 777K@UPI है और ये स्कैनर है। तो जो जैसा मित्र जिस तरह से चाहते हैं वो हमारी सहायता कर सकते हैं। और हम फिर इसी तरह से किसी और वीडियो में मिलेंगे अपनी इसी फाड़ू तोड़ू विचार के साथ जो इस्लाम की वास्तविकता बताती है। इसके साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि हमारा किसी तरह से कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय के विरुद्ध कोई बात फैलाएं गलत और कोई नफरत फैलाएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता फैलाना और अंधविश्वास के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना। बाकी हम चाहते हैं कि समाज, हमारे देश और पूरे विश्व में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सब एक दूसरे से प्रेम करें और आगे बढ़ें। इसी शुभेच्छाओं के साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका कल्याण हो।